नहीं नहीं नहीं, मैं वही चीज को बोल रहा हूँ कि आज के हीरो लोग अपना ऑरा बनाने के चक्कर में हैं। मैं कुछ दिन पहले शान शान तो अमिताभ बच्चन की जो शान की, फिर काला पत्थर देख रहा था, उसमें देख रहा था भाई अमिताभ बच्चन की एंट्री एज सच एंट्री नहीं है। कहीं पे गाने हम्म। में आ रहे हैं तो कहीं पे बेड में बस सोए हुए हैं, फिर चल के आ रहे हैं सिंपल सा बेड फावड़ा में लेके। सोए हुए हैं। हाँ हाँ, ये शान में काला पत्थर में क्या होता है, जब एक फ्लैशबैक चल रहा होता है, लोग एक हीरो को गाली दे रहे होते हैं कि तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, और अचानक से वो सपने से आंख खोलता है तो वो अमिताभ बच्चन होता है, पसीना पसीना हो रहा होता है। हम्म। तो इतना इतनी सिंपल एंट्री, और लेकिन पूरे पूरे सीन में वो जो ऑरा प्रेजेंस होता है ना, जो ऑरा फार्मिंग आजकल के एक्टर्स करते हैं, कॉलर उठा हम्म। के, कंधा उठा के, सिगरेट फूक के, वो कुछ नहीं। हे बस लुक वो, मतलब आपको प्रेजेंट करना होता है वो कैरेक्टर को, आपको समझना पड़ता है कि आप क्या करने हम्म। वाले हो। वो हम्म। कैरेक्टर को उन्होंने, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि पुरानी फिल्में देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप जानते कि एक्टर्स के वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ। तो अब डॉन देख लो अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन एज अ डॉन, तो उनको मालूम था कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उनको एकदम अय्याशी और वो क्या बोलते हैं रईस वाला रहना है। फिर उसी फिल्म में विजय कैरेक्टर जो कि एकदम भोला भाला है, हाँ। तो वो उस कैरेक्टर में भी चले गए। उसके बाद विजय जब डॉन की एक्टिंग करता है, क्योंकि दोनों का चेहरा एक जैसा रहता है, तो डॉन की एक्टिंग करता है, तो आपको शुरुआत में कंफ्यूज रहना है, तो कंफ्यूज की भी एक्टिंग करते हैं। तो वो चीज समझ में आती है कि भाई पुराने एक्टर कितने जानदार थे, हम्म। अपने क्राफ्ट को समझ के। आज के एक्टर्स, मैं ऐसा हॉलीवुड में भी बात करूंगा, मॉर्गन फ्रीमैन हो गए, आपका क्या बोलते हैं अल पचिनो, इनके तो बराबर में तो कोई बोल ही नहीं सकते हैं भाई, है। और हम्म। आपका क्या लियोनार्डो भी है, क्रिस इवांस बोल रहा था मैं, क्या नाम है यार वो, ब्रैड पिट, ब्रैड वो पिट अब है। अरे, हाँ अरे ये भी जो हमारे निक फ्यूरी बनते थे ना, क्या नाम है हाँ उनका? हाँ हाँ हाँ, निक फ्यूरी का नाम, सैमुअल एल जैक्सन। हाँ, ये भी बहुत बड़े एक्टर है। बहुत, सैमुअल एल जैक्सन हो गए, ब्रूस विल्स हो गए। रॉबर्ट डाउनी तो अब ऑस्कर जीत के तो भाई अलग लेवल पे हाँ, पहुंच ही गए वो। नहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के मैंने पहले भी फिल्में देखी, मैं साफ एक्सेप्ट करता हूँ कि आरडीजे हम्म। की मैंने जो पहली फिल्म देखी थी वो आयरन मैन की। मैं मार्वल और इन सब के बारे में जानता भी नहीं था, आई वॉज नहीं भाई, हम्म। मेरे को अपना हाँ, मेडिकल मैंने भी निकालना पहली था। आयरन मैन ही देखी थी। मैं मेडिकल निकालना था, तो मैं मेडिकल की पढ़ाई करता था। बीच में एक दिन, मतलब 2-3 संडे से कोई एग्जाम नहीं थे, पूरा स्कूल के कारण छुट्टी का, तो मैंने अपने कोचिंग के दोस्त से पूछा भाई क्या देखो, तो बोला आयरन मैन देख ले। मैं बोला भाई यार ये सुपर, बोला एक बार देख अच्छा लगेगा, तो मैं देखने गया था कैफे में, तो कैफे कैफे वाले भैया ने कहा कि आयरन मैन नहीं, हम लोग मतलब कोटा में क्या होता है ना, आप कैफे में जाके मूवी लेके आ जाते हो, ओरिजिनल वो लोग रखते हैं, 15-15 रुपए में अच्छा। मूवी दे देते हैं। हाँ अच्छा, डाउनलोड करके। हाँ, अब डाउनलोड नहीं, ओरिजिनल उनके पास वो खरीद लेते फिर वो रेंट कर देते। अच्छा अच्छा। हाँ ओरिजिनल मैं तो वही था। तो अब हाँ, अब एक तरीके से ये मिनी पायरेसी तो कह ही सकते हैं। भाई मैं तो नहीं हम्म। खरीदा हूँ, मैं तो रेंट करके ही देख रहा हूँ। अब खैर जो हम्म। भी हो, तो उन्होंने, मैं बोला बेटा आयरन मैन मत ले जाओ, आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 ले जाओ, तब 2 भी आ गई थी, सो मैं बहुत पीछे था। हम्म। मैंने आयरन मैन देखी, आयरन मैन 2 देखी, मेरे को अच्छी लगी। तब तक शायद पता चला एवेंजर्स भी आ चुकी थी, कि एवेंजर्स, हाँ एवेंजर्स भी आ चुकी थी। तो उन्होंने एवेंजर्स देखने के लिए मना किया। फिर कैप्टन अमेरिका गई, कैप्टन अमेरिका देखा, फिर ये देखा, एवेंजर्स तक मैंने पहुंचा, मेरे को लगा भाई ये क्या चीज है। फिर मेरे को मार्वल मार्वल पढ़ने लगा, मैं डीसी के बारे में नहीं जानता था, तब एक दोस्त बोला कि, फिर मैं तब आई कि डार्क नाइट राइजेस, तो बोला जाके डार्क नाइट राइजेस देखना। मैं बोला अच्छा कैसी है, बोला तीसरी पार्ट है अच्छी नहीं। बोला डार्क नाइट देखी है, मैं बोला नहीं मैंने नहीं देखी, तो बोला डार्क नाइट देखना, फिर डार्क नाइट राइजेस देखना। फिर वही कैफे वाले भैया के पास गया, तो उन्होंने 3 मूवी दी, बोले कि ये डार्क नाइट राइजेस, डार्क नाइट और बैटमैन बिगिंस। मैं बोला अच्छा बैटमैन नाम तो सुना सुना है पर देखा नहीं। फिर मैंने बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट राइजेस देखी, तो वो 3 मूवी क्रिस्टोफर नोलन की, और मैं कब से बैटमैन का फैन हो गया। और आज तक फिर हाँ। इतना भयानक मैंने कॉमिक्स और ये सब इतना पढ़ा है, इतने डिटेल में गया हूं मैं, कॉमिक्स डाउनलोड किया, ये किया, सीबीआर किया, फाइल क्या होती है, ये क्या होता है, मतलब मेडिकल वाला बंदा पूरा कंप्यूटर साइंस में घुस गया था। अच्छा। एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ मैं दिमाग में कब से आ गया था कि कॉमिक्स वाला है,
मैं कुछ कॉमिक्स का वो बनाऊंगा। एक पहले ये कहा गया कि एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसमें क्या कॉमिक्स बैटमैन का एक स्टोरी रह ले लेंगे, और बैटमैन हम्म, का एक्शन फिगर रहेगा, सुपरमैन का रहेगा, स्टोरी अपनी रहेगी। हमरा ऐसे हाथ से बैटमैन को चलाते हुए लेके आए, बैटमैन की आवाज में बोले सुपरमैन यू डिड दिस रॉन्ग। खुद की स्टोरी रहेगी, लेकिन कैरेक्टर ऐसे रहेंगे, ये वो खूब सोचा था। लेकिन फिर बाद में पता चला ऐसा आप कर नहीं सकते, कॉपीराइट पड़ सकता है, ये पड़ सकता है, वो पड़ सकता है। हाँ। लेकिन ये करेंगे जरूर। क्या जाता है करने में, क्या जाता है, पड़ जाए कॉपीराइट। हम्म। हाँ, कर सकते हैं। बहुत हाँ लोग क्या करते चैन। हैं अपना, हाँ अब एनिमेटेड अपना बना के। वही तो है, तो वो था। फिर मैंने अच्छे से उसके बाद मैंने स्पाइडरमैन देखी है, वो भी वो सैम राइमी वाली। अच्छा, मैंने पहले वो हाँ तो जिस टाइम बहुत रिलीज हुई पहले। थी, जिस टाइम तो क्या हल्ला था। हाँ भाई मैं नहीं पता है, इनफैक्ट मैं बताता हूँ। मैं सैम राइमी की स्पाइडरमैन 3 आई थी, मैं यही बिलासपुर में था, बहुत अच्छा खासा चल रहा था, हाइप था। मैं बोला स्पाइडरमैन नाम सुना था, मैं बोला स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था अभी हैरी पॉटर 5 आई है। मैं बोला हम्म। कि स्पाइडरमैन 3 को क्या बिक रही? बोला अरे भाई कुछ नहीं है, स्पाइडरमैन 3 पीछे हो गए, हैरी पॉटर 5 आगे, उसकी क्या फैन फॉलोइंग ये वो। मैं बोला भाई ऐसा क्या है हैरी पॉटर में जो स्पाइडरमैन को पीछे कर गया? क्योंकि मैं भले देखा नहीं हूं, मैं सुनता हूँ दोस्त लोग देख के लोयला में बता के कि यार स्पाइडरमैन है, ऐसा है वैसा है, उड़ रहा है, मकड़ा जाला फेंक रहा है, ये है वो है। तो ठीक है भाई, इसलिए सबसे पहले मैंने फिर हैरी पॉटर देखी, जब मेरे को समय मिला ना, तो मैंने हैरी पॉटर ही देखा। मैं हम्म। बोला भाई हैरी पॉटर में ऐसा क्या था जो स्पाइडरमैन को पीछे जब देखा तो लगा यार क्या सही चीज है। फिर जब बुक पढ़ा तो लगा भाई हैरी पॉटर की मूवी तो कुछ है ही नहीं, बुक्स तो एक हाँ। लेवल में है। सही में जिसने अगर हैरी पॉटर की बुक नहीं पढ़ी है ना, उसे कभी पता ही नहीं होगा कि मूवी तो कुछ भी नहीं है किताब के कुछ कंपेयर भी में। नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन मैं मतलब ये दस हमेशा परसेंट होगा, 10% होगा उसमें। हाँ मतलब बस किताब में जो डिटेलिंग है और जो डिस्क्रिप्शन, जो मतलब एडिशनल सब चीजें है ना, वो मतलब मूवी में मात्र 10% होगा उसमें। हाँ हाँ। और लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप नए हो हैरी पॉटर में तो आप पहले मूवी हम्म। देखो, उसके अगर वो, और फिर बुक पढ़ो। लेकिन वो भी तब अगर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है तो। क्योंकि क्या है कि हाँ। जब मैं बुक पढ़ता हूँ ना, तो अगर मेरे दिमाग में हैरी आया, तो मेरे दिमाग में यंग डैनियल रैडक्लिफ का चेहरा आ जाता है। हम्म। तो फिर भले वो सीन बुक में नहीं है, लेकिन जैसे शुरुआत में होता है, हैरी सोचता है कि मैं कभी कभी जाता था तो बस में अचानक कोई अनजान लड़की भी, औरत भी आके मेरा हाथ मिला के सर में हाथ फेर के चली जाती थी। अब उसको समझ में आने लग गया, क्योंकि वो वीजा गया जादूगर में उसका इतना बड़ा नाम है, तो इसीलिए लोग उसे पहचानते थे। तो वो सोच सकता हूँ कि डेनियल रेडक्लिफ वहां पे छोटा वाला बस के पीछे वाले सीट में बैठा है, कोई बूढ़ी औरत आई काला हैट और वो पहन के हाथ मिलाई और चली गई। तो ये सारी चीजें हम्म। हो सकती थी। हाँ। अब देखो भाई, एचबीओ वाले बना तो रहे अपना। लोग इन लोगों ने मतलब वो आने से पहले ही गाली देना शुरू कर दिए। पता नहीं। अ- अरे गाली से याद आया एक और, इसकी बात करके फिर हम लोग बॉलीवुड में शिफ्ट होते हैं। हाँ। छोटा सा बात कर रहे हैं, नार्निया का भी सीक्वल बनने वाला है, नार्निया देखी होगी आपने। हाँ, देखी है। अब सीक्वल बना रहे हैं, सीक्वल में क्या लाएंगे, अब देखना नहीं ही पड़ेगा। सीक्वल नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया। नार्निया का रिबूट आ रहा है। रीबूट, अच्छा, उसी को वापस बनाएंगे। हाँ तो अब उसमें क्या है, रीबूट में जो एक लायन होता है, अरसलान। अरसलान, हाँ। हाँ उस लायन को अब वो लायनेस कर दे रहे हैं। अरे क्या? हाँ ये मैंने सुना अरे है। उनको उनको पता है ना, लायनेस का मेन नहीं होता। वो मतलब अगर वो उनको ऐसा तो नहीं है कि बस वो लायन को मेन के साथ सफेद कर दो, लायनेस हो गया, उनको उन्होंने कोई ऐसा थोड़ा समझ रखा हो उन्होंने। मेरे को नहीं मालूम, वो जेंडर इक्वालिटी के लिए लायन को लायनेस कर रहे हैं। पर भाई, मतलब उनको थोड़ा सोचना चाहिए, ये टाइगर टाइग्रेस वाली बात नहीं है, लायन और लाइडेन में काफी लुक में फर्क आ जाता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। लायन के बाल वो जब अरसलान आका का आगे के ऊपर उसके बाल उड़ते थे, वो एक ऑरा क्रिएट करता वो था। वो लायनेस जो में वो कैसे। न, नार्निया के फर्स्ट पार्ट में याद है ना, जो लास्ट में वो जिंदा होके वापस दौड़ के आता है एकदम। हाँ हाँ हाँ। भाई पूरा मतलब वो जो विच है, वो बिल्कुल उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई अरसलान वापस आ गया।
वही, इसको बनाने वाले डायरेक्टर का नाम है ग्रेटा गर्विग। अरे अरे यार, यार, ये क्रेटा नाम के लोगों से तो मुझे बहुत दिक्कत और ग्रेटा गर्विक ने बहुत सारी मूवी बनाई हैं। जैकी, जैकी अच्छी थी। जैकी मैंने देखी है, और मैं अभी है। ये चेक इसका कर रहा सेकंड हूँ। पार्ट है? नहीं नहीं, पता नहीं जैकी का क्या। सेकंड पार्ट? नहीं नहीं। स्नो वाइट बनाई थी, जिसको खूब गाली पड़ी, वो नहीं देखी मैंने। लेडी ये अभी बर्ड। जो स्नो वाइट आई थी? हाँ हाँ, अभी जो आई थी, ग्रेटा गर्विक अरे ने बनाई है। यार, क्यों 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 इससे नारनिया बनवा रहे हैं? और फिर बारबी बनाई थी 2023 की। जो ओपन, वो बारबेनहाइमर वाली। हाँ, बारबेनहाइमर। बारबी चल गई तो बोलते अब बारबी अब अच्छी थी, अब मैं अब बोला। अभी भी तुम नारनिया डालोगे ना, वही सीन आता है। वो जो उसके हाँ, ऊपर पकड़ के उसको मार रहा है। भाई क्या क्या बनाएंगे यार ये इस डायरेक्टर को ना फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर देना चाहिए। और अगर तुम रख भी रहे हो, इसको मेन टाइटल मत पकड़ाओ। और ये सब क्यों? अभी ये इसको कुछ और बना देगी। मेरे ख्याल से लायन लायनेस बना दी, नहीं क्या जरूरत है उसे? मेरे मेरे तुम ख्याल से किसी ये नेटफ्लिक्स वाला बना रहा होगा। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स वाले ने ने हायर किया है। हायर किया है, देखो। तो ये लोग फिर बजट भी इतना कम ही थोड़ा रखेंगे फिर। वो मेरे ख्याल से क्या। बारबी के कारण है। मैं तो सोच रहा हूँ ना, हम लोग जो वक्त फिल्म शुड बी कुक वाला जो सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत हम लोग बारबी से करें, कि बारबी को कैसा बना सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं कोई कोई बारबी को स्टडी करके। डायरेक्टर इसने डायरेक्ट करी है लेडी बर्ड। हाँ, लेडी बर्ड डायरेक्ट करी है, बारबी डायरेक्ट करी है, और नार्निया द मैजिशियंस नेफ्यू माननीय इज तो एन अप। मजीशियन है। हाँ, ये नया जो आने वाला है, based on 1955 novel The Magician's Nephew, the sixth public and first chronological novel in the children's book series The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis। मेरे को समझ में नहीं आता है, आप अगर एक चीज करते हो तो आप अलग कैरेक्टर क्यों नहीं उसका बना रहे हो? आप अरसलान को फीमेल करने के बजाय कोई एक नया दिखा के कि अरसलान की वाइफ है, अरसलान कहीं पे बिजी है। हाँ, कुछ आपको भी कर टाइटल, सकते थे। हाँ, आपको टाइटल को क्यों चेंज करना है? आप जैसे कि अभी बहुत बात हुई थी कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि आपने जेम्स बॉन्ड दिखाना है, तो जेम्स बॉन्ड को आपने लड़की बनाना है। तो आप बोल रहे हो कि अगला जेम्स बॉन्ड लड़की होगी, तो उसका नाम जेम्स, लड़की का नाम जेम्स है। और अगर आप नाम चेंज करके जेस्सी रख दे रहे हो, तो वो जेम्स बॉन्ड हुई नहीं, वो तो कैरेक्टर चेंज हो गया, फिर जेस्सी बॉन्ड हो गई। हम्म। तो अब वही, इसी इस वोल्डेमॉर्ट को इसी लड़की बना दिया। हाँ हाँ हाँ, ये भी मेरे को सुनने में आया था। ये हो सकता है अफवाह हो, ये मैंने सुनने में आया था कि इस बार वोल्डेमॉर्ट कैरेक्टर नेगेटिव फीमेल होगी। और हाँ, वोल्डेमॉर्ट कैरेक्टर फीमेल रहेगी। मतलब और क्या नहीं। चाह रहे हैं? ये एचबीओ वालों ने ना पहले ही पहले इन्होंने बोला हम बिल्कुल नॉवल से ही लग के चलेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो मतलब हाँ, मूवी से इसलिए हमारा एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा, हमारी स्पेशलिटी यही होगी। उसके बाद और से एक्टर चेंज कर रहे हैं, स्नेप को काला बना दिया, वोल्डेमॉर्ट को वो बना दिया। अब कह रहे हैं हाँ, कुछ कुछ चेंजेस तो स्टोरीज में भी हमें करने पड़ेंगे। और ये हाँ, क्या बोल रहे क्या कि जो, बनाना चाह रहे हो? जैसे बोल रहे हैं कि जो चीजें नोवेल में पहले हुई हैं, जैसे मान लेके पार्ट वन का, मतलब पार्ट वन की कुछ इवेंट्स हैं जो हुए हैं, लेकिन वो हमको मालूम नहीं है बुक्स में, नॉवेल्स में। वो हमको पार्ट थ्री में या पार्ट टू में या पार्ट फोर में पता चलते हैं। लेकिन वो हम्म, चीज की शूटिंग इन्होंने कर ली है, और वो पार्ट वन में दिखाएंगे। वाह। मैं बोला भाई, इसमें तो फिर मजा ही क्या रह गया? और हाँ दूसरी तो बात ऐसा, हाँ, पार्ट फोर में फिर तुम क्या बताओगे, क्या हुआ उसमें? नहीं, एक इसमें और एक जो मेरे को सबसे ज्यादा खराब चीज लगी, जो मैं बोल नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। डायरेक्टर ने कहा है कि मैंने नोबल शायद पढ़ी नहीं है। हाँ, वो शुरू में ही बोला था। और इसको हाँ ना। लेके काफी हल्ला हुआ था। ये किसी और मूवी के साथ भी हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा किसी के साथ। तो उस टाइम पे हम्म, काफी चर्चे में हुआ था कि ऐसे लोग ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर क्यों शोज या मूवीज बना रहे हैं जिनकी किताबें ये लोग पढ़े ही नहीं है। इनको पता क्यों बनाने दिया जा रहा है? अब ये आदमी क्यों
कैसे समझेगा कि स्नेप को ब्लैक नहीं होना चाहिए या वोल्डेमॉर्ट को फीमेल नहीं होना? ये किताब पढ़ा ही नहीं है। अगर इसे नहीं कुछ और चेंज करना होगा, इसका तो कोई अटैचमेंट ही नहीं है उस स्टोरी के साथ। और अरे मेरे को तुम सबसे ब्लैक मेन चीज पता है क्या समझ नहीं, जेके रोलिंग को क्या हो गया? वो मूवीज को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस थी कि नहीं ऐसे होगा यही ठीक होगा, किताब में ऐसे हुए, ये है वो है वो है। वो अब क्या हो गया? वो बिल्कुल ही शांत बैठ गई है। अरे नहीं अरे आप देखो, इन्होंने स्नेप को ब्लैक इसलिए कास्ट कर लिया क्योंकि स्नेप ऐसा कैरेक्टर, जब नोवेल मतलब मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे थे जिन्होंने नोवेल नहीं पढ़ी थी, वो लोग हम्म मूवी देखते थे। और जब मूवी रिलीज हुई और स्नेप की हकीकत बाहर आई तो स्नेप को एकदम महान, और जिन्होंने नोवेल पढ़ा है तो उसमें हैरी भी लास्ट में एक्नॉलेज करता है कि वन ऑफ द बेस्ट और ब्रेवेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट वाज इन स्लिदरिन, अपने हम्म बेटे को समझाता है। हम्म तो ये सब लगता है कि भाई एल्बस, और उसका नाम भी रखा है एल्बस सेवरस पॉटर हम्म। है। तो इनको ये लगा कि हाँ भाई वो मेन लीड कैरेक्टर है, जब फाइनल रिवील करेंगे तो लोग उसको बड़ा प्यार। अरे लेकिन फाइनल रिवील आखिरी के 15 मिनट में होगा। हाँ हमको हम्म। मालूम है, लेकिन शुरुआत में क्या होगा, कुछ भी चीज गलत होती है हर मूव पार्ट में, हैरी स्नेप को ही ब्लेम करता है। अब अरे हर वो पार्ट में वही तो एक गोरा बच्चा एक काले आदमी को ब्लेम करेगा, रेसिस्ट नहीं दिखेगा ये। अरे वही तो एक पॉडकास्ट में भी यही बोला है। यार गोरा हम्म। बच्चा काले आदमी को ब्लेम कर रहा है, सब उसी के ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यही बुरा आदमी है। और हाँ बचपन में भी वो गोरे बच्चे उस काले बच्चे को ही बुली कर रहे हैं, इकलौता काला बच्चा जो उनके बीच में है। हाँ और हाँ। तो वो जो लड़की है वो भी जो है उस काले बच्चे को ही सिलेक्ट नहीं करती, गोरे बच्चे को सिलेक्ट करती। मतलब क्या बताना चाह रहे हो तुम? तो वही चीज है, आपने अच्छा दिखाने के चक्कर में पूरा का पूरा वही चीज घुमा दिया। ऊपर से लास्ट में तुम कहोगे अरे डम्बलडोर ने भाई सबके अंदर उस काले आदमी के ऊपर ही इतना बड़ा बर्डन डाला कि भाई तुम ही हाँ कर सकते हो, तुम्हें ही करना हाँ पड़ेगा। तो तुम हाँ क्या बता रहे हो? इतने लोगों को छोड़ो, वो काले आदमी को ही पड़ गया कि भाई तू ही कर। हाँ, और तू ही कर, तू ही धोखेबाजी वाला काम कर। आह, मुझे तो लगता है इससे अच्छा भला इतना इनको वो था तो भाई डम्बलडोर को ही काला बना देते। हाँ या तो वो जो प्रोफेसर मैगोनल नहीं है, उस मैगोनेगल देखो हाँ जेंडर को चेंज कर रहे हो, उसको हाँ। उसको मतलब ब्लैक कर देते हैं। या मेरे को हाँ लगता है ज्यादा अगर इनको अरे करना ही था अरे अरे अगर उसको ब्लैक कर देते, थोड़ा सा बोलते कि हमने लिबर्टी ली है ताकि हर कलर ग्रुप को अच्छा लगे, आप उसको ब्लैक कर देते कितना अच्छा होता। डंबलडोर के साथ हमेशा से रही है, ठीक है, हर हम्म वक्त हैरी की मदद करी है। उसके बाद हम्म लास्ट में जब स्नेप से लड़ती भी है, या फिर वो जो भी दिखाया गया है वो इतना अच्छी हम्म, तरीके से वो करती, तो ये लगता कि हाँ भाई वो लीड कर रही है। हाँ। तुम हैग्रिड को भी काला दिखा देते तो भी अच्छा लगता कि वो कितना काल अरे भाई सब डर के भाग जाते हैं। ऐसे अरे जंगल में से काला सा आदमी आ जा रहा बड़ा सा, भाई तो बच्चे पहले दिन ही स्कूल छोड़ के भाग गए। नहीं चल नहीं भाई, बिल्कुल अफवाह फैल गया हॉगवर्ड के जंगल में काला आदमी रहता है। नहीं तो जैसे वो को हम लोग मॉन्स्टर मजाक जैसा कर। एकदम रात को ऐसे निकल आता है, दिखता ही नहीं है किसी को उसका शक्ल बिल्कुल। हम्म, बाकी मुंह अब वैसे ही दाढ़ी से ढका पड़ा है। नहीं भाई, और नहीं और ये लेकिन अगर दिखाते तो ये रहता कि हैरी सबसे ज्यादा भरोसा हैग्रिड पे करता है। पार्ट 5 में भी जब हैग्रिड बीच में आता है और हरमाइनी कहती है कि हैग्रिड आ गया, इन लोग भागते हुए सीधा हैग्रिड से मिलने जाते हैं, तो एक अच्छा लगता फिर ये भी। और ब्लैक हैग्रिड होगा तो ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पार्ट 5 में आपका अथॉरिटी हैग्रिड के पीछे पड़ जाती है, हाँ तो एक लगता है कि सरकार। एक काले आदमी के हाँ पीछे पड़ गए हैं। हाँ, वो काले आदमी के पीछे पड़ गए हैं। पार्ट 2 में भी यही होता है, कुछ भी होता है तो हैग्रिड को उठा के लेके जाते हैं। और डंबलडोर, जबकि डंबलडोर का बहुत नाम होता है, वो कह रहा होता है कि मैं हैग्रिड के ऊपर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता हूँ, फिर भी लेके जाके, तो फिर ये लगता है कि भाई डंबलडोर जैसा इंसान काल। आप इसको एम्पावरमेंट के रूप में देखते हो। आप आपने जबरदस्ती एक मेन कैरेक्टर को बना दिया। और भाई मैं एक्टर की बुराई नहीं कर रहा, कोई भी एक्टर को स्नेप प्ले करने का मौका मिलेगा वो छोड़ेगा नहीं। मेरे को मिलता मैं भी नहीं हम्म, छोड़ता। हाँ स्नेप वो तो जैसा है। टॉम कैरेक्टर, टॉम हाँ, हॉलैंड को मिलता वो भी नहीं छोड़ता। वो भी नहीं, कोई नहीं छोड़ता। स्नेप जैसा कैरेक्टर कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, इतना अच्छा कैरेक्टर, वेल रिटेन कैरेक्टर है, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर है।
हाँ बट मतलब काफी मुश्किल होगा क्योंकि पहली बार जिसने प्ले किया था वो भाई ए क्लास अरे कैरेक्टर था वो। अरे भाई वो तो अभी सबके लिए दिक्कत देगा। आप जरा सा भी गलती करोगे, जरा सा भी अगर हरमाइनी का क्या बोलते हो वो जो क्लासी बॉसी एटीट्यूड से रूड एटीट्यूड में आ गया ना, क्योंकि हरमाइनी हम्म रूड नहीं थी। हरमाइनी कैरेक्टर बॉसी कैरेक्टर था। वो सबको अपने हम्म, नीचे गमक एक लीडरशिप क्वालिटी वो शुरुआत से पोर्ट्रे करती है। हाँ कि मतलब उसे पता था मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ ये हूँ एक आईक्यू हाँ लेवल मेरा बॉसी। ज्यादा है हाँ बाकी से। हाँ वो बॉसी कैरेक्टर था, वो रूड कैरेक्टर नहीं था। लेकिन अगर आपने पोर्ट्रे करते हुए उसको जरा सा भी रूड दिखा गया ना, बहुत बैशिंग मिलेगी। हाँ अरे बहुत ये अभी हैरी पॉटर भी है उसके घर वाले भी है हम्म, जो उसके पीछे उसको टॉर्चर हम्म। करते रहेंगे। उनको ब्लैक बना देते। ब्लैक ब्लैक फैमिली जो है गोरे बच्चे को टॉर्चर कर रही है। नहीं वो नहीं बना सकते भाई, पूरा रेसिस तो तुम दिखा रहे हो, ब्लैक और आदमी गंदा गलत है। हैरी पॉटर के माँ बाप जो है वाइट थे और फिर अंकल हम्म, आंट है ये लोग ब्लैक थे इनके बच्चे भी ब्लैक है और ये हम्म, इनके साथ रह रहा है ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं इनको ब्लैक बना दो। नहीं नहीं वो नहीं कर सकते। उसको डोबी को ब्लैक बना देते। तो भी कर सकते। हाँ अरे नहीं वो तो वैसे ही स्लेव था लोग कहेंगे भाई क्या कर दिया। अरे अरे हाँ अरे। स्लेवरी की बात आ जाएगी। हम्म। अच्छा, बॉलीवुड में आपने कांतारा देखी है अभी? कंतारा के बारे में सुना है अभी देखी नहीं है देखूंगा। तो चैप्टर वन क्या बहुत तुमने अच्छी। तो देखी है तो क्या मैं तुम्हारा क्या राय है इसके बारे में। चैप्टर मतलब पहली कांतारा का प्रीक्वल है। और मुझे ऐसा फील हुआ है कि ऋषभ शेट्टी ने ना जस्टिफाई किया है कि वो अपना बजट क्यों बढ़ाया है, क्योंकि अच्छा इससे इस कई मूवी का सीन। बजट बजट पहले वाले से ज्यादा था। बहुत पहले वाला 16 करोड़ का, अभी अप्रोक्सीमेटली न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से 120 करोड़ है। कंतारा लेजेंड चैप्टर 1 है ये। हाँ। तो उसमें उसमें ये है कि कई सीन्स ऐसे, अच्छा इसमें मैं ये कहूंगा कि एक वीएफएक्स है जिसमें शेर पूरा नकली है। और वो जब आता अच्छा है, हाँ वो शेर पूरा नकली है। लेकिन उसका वीएफएक्स, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आरआर में जो शेर का वीएफएक्स था मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। हाँ आरआर में जो टाइगर आता नहीं है एनटीआर से, शुरुआत में जो लड़ाई होती है, हम्म। अगर आपको वो ओरिजिनल बहुत अच्छा लगा तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि कांतारा चैप्टर वन का वो जो चीज था, टाइगर वाला सीन वो ज्यादा अच्छा। अच्छा हम्म। इनको और इसमें फिर उस जो वो लेजेंड है कंतारा का मीन उसको कैसे हाँ हैंडल किया है इसमें। नहीं, असल असल में क्या स्टोरी क्या होगी, कांतारा में होता नहीं है कि पहले पार्ट में जो भी जिसके अंदर भी गुलिगा देव आते हैं, वो हम्म अपना वराह रूपम में डांस करता है। और डांस हम्म करने के बाद, वराह डांस करने के बाद वो जंगल के एक जगह में जाके वहीं पे गायब हो जाता है। हम्म। तो ये है कि सब वो शुरुआत ऐसे ही होती है कि ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर जो पहली पार्ट में बच्चा होता है, वो अच्छा पूछ रहा होता है एक बूढ़े से कि ये सब लोग यहाँ पे ही क्यों गायब होते हैं। तो बोलता है कि इसके पीछे कहानी है, मैं तुमको बताता हूँ। फिर एकदम 18 सेंचुरी के आसपास पहुंच के और वहां से कहानी शुरू होती है। नहीं 18 हम्म सेंचुरी भी नहीं, शायद उससे भी पीछे जाते हैं। वो वहां से कहानी आज शुरू होती है। और फिर उसमें भी शेट्टी का कैरेक्टर, अब तो ये तो ऐसा हो गया ना, नाइनटीन सदियां सदियां सेवेंटीज पहले। में। हाँ वो तो कांतारा चैप्टर वन की कहानी है, कांतारा पहले पार्ट की कहानी होगी। अच्छा पहले पार्ट की कहानी है हाँ तो प्री कॉलोनियल कोस्टल कर्नाटका। अब तो इसके बाद इससे भी पहले कहाँ जाते हैं। कांतारा, एक मिनट, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर टू टाइमलाइन। करके 2025 प्री कॉलोनियल। लोग कमेंट में बताएंगे ना कौन से एरा की का, 1970s को दिखा रहा है।
नाइनटीन, हाँ। द स्टोरी बिगेन विथ वो कदम्बा नाइनटीन डायनेस्टी। सेवेंटीज वो है जब मतलब वो अ, छोटा बच्चा होता है। कांतारा में जब वो जो उसका, हाँ, उसके हाँ बच्चे का जो फादर है वो नहीं रिचुअल के बाद नहीं, चला जाता है। हाँ ये कहानी गई है 345 सीई से 540 सीई के बीच में। अच्छा अच्छा, मतलब काफी पहले हम्म, गई है। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें लिखा है ना, द स्टोरी बिगिंस विद द रेन ऑफ कदम्बा डायनेस्टी। हाँ हाँ, ठीक तो बोला है। कदम्बा डायनेस्टी हम्म उगते समय ही थी, 345 सी के हम्म। आसपास थी। हाँ, तो वहां पे कहानी गई, तो वहां पे भी आप ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर ला सकते हो, मतलब एक एक्टर प्ले कर सकते हैं। आप भाई उतने साल पहले का है, उसके बाद अब जन्म लिया है तो हाँ क्या है। हाँ, ठीक। तो फोर हाँ फिफ्टी सी 345 हाँ सी, हाँ, उस अराउंड हाँ में था। हाँ, तो वहां पे जब आप वो पूरा वहां पे एक कुआं होता है, तो वो कुआं में लोग गायब होके, जहाँ पे जो लोग गायब हो रहे होते हैं ना हम्म पहली पार्ट में, तो यही बताया गया है कि चैप्टर वन में कि वहां पे पहले कुआं था, तो कुआं में वहां पे देव रहते थे, वहां पे लोग जाके गायब होते थे। और मूवी के एंड में पूछता है कि फिर वो कुआं को भरा क्यों गया, हम्म। तो बोलते हैं कि उसके पीछे एक और कहानी है, मतलब अब उसकी पार्ट थ्री आएगी तब पता चलेगा। हाँ, पार्ट 3 जो है, पहला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का सीक्वल होगा। हाँ, तो अब ये चीज है, देखता है वो, मेरे को ना तो अच्छा इसमें लगा वो कई। पहले की तरह लड़ाई वड़ाई या एक्शन वैक्शन उतना वो कुछ था नहीं। नहीं स्टोरी बेस्ड था ये एक्शन, ज्यादा। हाँ, पता है मैं सही बताता हूँ, कई लोगों को क्या है ना, एक्शन बेस्ड फिल्में पसंद आती है। मैं स्टोरी हम्म। ड्रिवन फिल्में बहुत पसंद करता हूँ। फिल्म जितनी स्लो होगी, स्टोरी एक्सप्लेन करेगी, मैं वो फिल्म उतनी ज्यादा एंजॉय करता हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए इस मूवी मतलब इसके पिछले पार्ट में भी इन्होंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया था, इसलिए उन्होंने हाँ, फोकस फाइट को नहीं दिया था, वही इनका सबसे मेन पॉइंट था। इसमें लास्ट में मैंने अपने रिव्यू में भी बात करी है, कई लोगों ने ये अपने रिव्यू में कहा है कि इसकी एंडिंग उनको पसंद नहीं है। उसका कारण ये है कि एंडिंग में क्या होता है कि जब इसके अंदर देवी आ जाती है, हाँ। चामुंडी देवी, वो आके विलन को बस एक एक बार मारती है और दोनों विलन एक साथ मर जाते, एक एक करके मर जाते मतलब। तो थोड़ा अच्छा, हाँ। और उसको, हाँ, तो थोड़ा उसको और बैटल बड़ा दिखाना था। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है, आप अपने भगवान से लड़ रहे हो, एक मिनट के लिए सोचो, वो भगवान जिसने आपको बनाया है, ठीक है, हम्म। आप भगवान से कितनी देर लड़ सकते हो भाई। एक घूंसे में आपकी हालत खराब हो जाए, खराब क्या, आप सीज टू एग्जिस्ट हो जाओगे। और वही चीज तो हाँ उसने दिखाया, एक ही बार में घुमा दिया। हाँ, ये तो ऑब्वियस है। तो वही तो आप उसको और क्या ग्रैंड लेवल में उम्मीद कर रहे हो। ये तो फिर वही वाली बात हुई कि आपने मार्वल में जैसा, वो क्या क्या नाम था उसका, सेंट्री, सेंट्री से लड़ने हाँ जा रहे हो, कैसे लड़ोगे, वो इतना पावरफुल बंदा है, उसको सिर्फ आप बात करके ही वॉइड को हरा सकते हो, हाँ वरना आप नहीं हरा सकते, वो बहुत पावरफुल बंदा है। हाँ मारने चले गए, तो बोलते कि उसमें ना विलन की और इसकी फाइट दिखाने की, नहीं दिखा सकते भाई, वो देवी है, लिटरली देवी आके आपको क्या बोलते हैं, हरा लड़ रही है। आप कैसे हरा सकते हो उससे, कैसे फाइट कर सकते हो। चलो ठीक है, आप फाइट करने के लिए त्रिशूल उठा के चले भी गए, वो आपका हाथ तुरंत पकड़ के बीच में से ऐसे गर्दन ट्विस्ट कर देंगे, आप मर गए। आपको क्या लगता है, आपके हड्डी में इतनी ताकत है कि आप उनका हाथ हटा के चौकसलम दे दोगे उनको। वो तो लोगों में ना कई चीजों को लेकर ना बिल्कुल सेंस है ही नहीं। तो ये चीज है, कांतारा के बारे में और ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्पॉइल नहीं करूंगा आपके लिए, देखना हाँ, वो काफी मूव। लोगों ने हो सकता है ना भी देखा हो अभी। नहीं नहीं नहीं, कांतारा कांतारा जिस हिसाब से बनी है, मुझे ऐसा लगता है कांतारा देखनी चाहिए तो। हाँ, देखनी तो बिल्कुल चाहिए, जैसे ये एक, लोग ने हाँ, हम्म फोकलोर और वो सब उसमें हम्म इंक्लूड किया है काफी अच्छे से। आपने जॉली एलएलबी थ्री भी नहीं देखी होगी। हाँ, वो भी मेरे को देखना बाकी है। काफी चले तो फिर, सुना है मैंने इसमें, काफी इसको लेके कि मतलब बाकी दोनों पार्ट से काफी बढ़िया बना है इसे। बढ़िया बनाया है। मेरे को जो चीज फील हुआ, अक्षय कुमार जॉली में थोड़ा सा मेरे को कम लगे। अक्षय कुमार ऐसा अक्षय कुमार लगा, अक्षय कुमार ऐसा जॉली कम लगा।
वैसे ये चीज मैं बाद में नोटिस किया जब रिव्यू रिव्यू बना लिया, दोबारा फिल्म के बारे में अच्छे से सोच रहा था, देख रहा था ये, और फिर मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि ना, शायद या हो सकता है कि मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, बाकी लोगों ने नहीं सोचा। ऐसा नहीं बोलूंगा फिल्म खराब थी, फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी यार। हम्म। फिल्म की अच्छा, कॉमेडी मतलब तुम बहुत कहना चाहते हो मतलब अपने कैरेक्टर से बाहर ज्यादा लगे। हाँ, कैरेक्टर से बाहर ज्यादा लगे। हो सकता है, वो मतलब काफी कुछ था उसमें, अरशद हाँ, वारसी वगैरह, और कास्ट भी काफी था। कभी नहीं कभार मैं ग्रुप में थोड़ा प्रेशर बढ़ हाँ जाता है। हाँ, हो सर, ऐसा नहीं बोलूंगा कि जॉली वो कैरेक्टर से बाहर इन द सेंस ये नहीं था कि खराब था। नहीं, वो उसमें भी कॉमेडी थी। मतलब एक सीन होता है कि अक्षय कुमार आते हैं गाड़ी ले अपने स्कूटर से, और देखते हैं कि उनके केबिन के बाहर क्लाइंट्स की लाइन लगी होती है, तो स्कूटर पे ब्रेक मारने के बजाय सीधा दीवार में भिड़ देते भाड़। अरे भाई, इतने सारे क्लाइंट्स थे। वो सीन कुछ अच्छा था। और उस और एक सीन था जिसमें से ना वो बाकी क्लाइंट्स को बोल रहे होते कि रुक जा, कहीं मत जा, मैं तुम लोग के सामने मुजरा कर ही देता हूँ, और वो लिटरली चेयर से उठ के ऐसे मुजरा करने लगते हैं कमर हिला के, बोलते हैं मुजरा देख अच्छा। के जा। हाँ, तो वो सारे सीन अच्छे थे, मजा भी आया। एक तो बोलते हैं, एक ऐसा चाटा मारूंगा ना सतरंगी मुतेगा। अच्छा, तो तो वो इसमें मेन सीन, क्या क्या था, मतलब इसमें मेन केस क्या था, और दोनों किस किस केस तरफ में थे, क्या था? केस, हाँ, ये थोड़ी सी कमी थी कि दोनों एक्टर इंटरवल्स तक ही से पहले ही एक साथ हो जाते हैं। अच्छा, मतलब दोनों अपोज में आके एक साथ हो जाते हैं बाद में, हाँ, इंटरवल से तुरंत पहले। तुरंत, हाँ तुरंत, वो बहुत जल्दी हो गया। एक ये कमी लगी। कमी दूसरी तो कोई नहीं थी, लेकिन इसका केस ये था कि बिजनेसमैन वर्सेस किसान की जमीन, हम्म। बस वही। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये कि जब विलेन की एंट्री होती है, वो आके हाथ जोड़ के सबको बोलता है कि भाई मेरे को महान मत समझो, मेरे को बड़ा मत समझो, है लोग क्यों अमीर होने को हमेशा विलन समझते हैं। मतलब उसका जो स्पीच था ना, एक पल के लिए आपको लगेगा कि भाई गलत क्या बोल रहा है। बोलता अगर मैं लोगों को अमीर कर रहा हूं, अगर मैं इतना करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, तो उसमें गलत क्या हम्म। है। वो इस हम्म। तरीके से है। लेकिन वही है कि वो जमीन किस तरीके से ले रहा है, वो गलत है। हाँ। तो वो वही चीज है, वो जो बहुत अच्छे तरीके से भी बता, ये अच्छा है, देखने लायक है मूवी। तो ये दोनों मूवी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जब बात हो जाएगी बाद में तब। फाइनल रैप हाँ अप ये। हम लोग, हाँ फाइनल रैप अप करते हैं एक टॉपिक लेके, जो अभी सबसे ज्यादा हाँ, कंट्रोवर्सी में चल रहा है, वो है दीपिका पादुकोण जी को। दो दो मूवी ने, दीपिका पादुकोण जी ने दो दो मूवी छोड़ दी। छोड़ दी या निकाल दिया गया, ये अभी भी मतलब कुछ पता नहीं है। और ये हाँ अभी भी इनको अभी कुछ मेंटल हेल्थ का मिनिस्ट्री में कुछ इनका एम्बेसडर बना दिया है इनको, अभी है सुना, एक दो दिन हाँ पहले। हाँ। और इनकी पीआर टीम मतलब पूरे जोर शोर से लगी हुई है, जो इनका इमेज को जो है नुकसान हो गया और ये हो गया। पर इस ये पूरे इसमें हुआ कुछ नहीं, पर एक चीज सामने आ गई, वो है हम्म। इनके एक्टिंग को लेके। जो लोग पहले सवाल नहीं पूछते थे, वो अब पूछने लग गए। अब पूछने लग गए। और मैं खुद कहूंगा, मैं उनमें से एक हूँ जिन्होंने रियलाइज किया अब क्या होता है ना। जैसे तुमने बोला हाँ ना कि पीस मेकर को लेके जम गया है हाँ जॉन सीना। हाँ तो दीपिका का केस क्या है, उसका एक भी रोल ऐसा नहीं है जो मैं कहूंगा हाँ। कि भाई दीपिका को हटा दो और किसी और को दे दो तो वो अच्छा नहीं कर पाएगी उससे बेटर। नहीं, एक भी रोल ऐसा नहीं है, मैं एक आपकी भी रोल। बात मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एक वक्त क्या, आज भी अगर मैं एक्टिंग के मामले में जाऊंगा, मैं बाकी ऊल जुलूल कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्टिंग। तो मेरे को हम्म। ऐसा लगता था दीपिका की एक्टिंग ना बहुत नेचुरल निकलती है, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो, चाहे वो कोई हम्म। सा भी, पद्मावत हो। पद्मावत तो कंट्रोवर्सी में हुई थी, तो हम उसको हटा के क्या बोलते हैं, हम्म। रामलीला ले लेते हैं, या फिर हम्म। बाजीराव मस्तानी ले लेते। मुझे वो एक्टिंग बहुत अच्छा लगा, ठीक। हम्म। लेकिन हम्म। अब जब मैं सोचता हूँ, पुराना अभी जब हुआ था, तो मैं हम्म। देखता हूँ उसने पद्मावत करी और बाजीराव मस्तानी करी,
दोनों हम्म अलग अलग कैरेक्टर, दोनों का उससे कोई लेना देना नहीं, ड्रेसिंग अलग, हम्म कॉस्ट्यूम्स अलग, सब कुछ अलग। लेकिन जब हम्म, आप ध्यान से दोनों को साइड बाय साइड सीन करोगे तो मेकअप भी अलग, लेकिन एक्टिंग जो है वो तो सेम ही थी। हाँ मतलब अगर आप ऐसा, अगर हम कॉस्ट्यूम्स को हटा दें, अगर कुछ सीन्स उठा के सिर्फ दीपिका पादुकोण के सीन, पद्मा भट्ट के उठा के अगर हम उसमें डाल दें, बाजीराव मस्तानी में सेट वेट को हम थोड़ा सा इग्नोर करके, तो आपको लगेगा हम्म नहीं कि हाँ, बोलेगे हाँ भाई ये इसी इसी का सीन होगा, आगे बढ़ गए। वो वाली बात मैं कर रहा हाँ। तो वो बात वो है, अभी भी वही वाली बात हुई ना, जैसे दो प्रोजेक्ट से हट गए। अब क्या होता हूँ। है, कोई क्या, अब मान लो आलिया भट्ट जैसी कोई एक्ट्रेस है, अब हमें पता है कि वो काफी अच्छा एक्टिंग करती है, वो हाँ। कैरेक्टराइजेशन अच्छा कर रही है आजकल, हम्म। सब कर रही है। अगर हम्म। वो किसी मूवी से अचानक बोल दो हट जाओ, तो मुझे लगा अरे नहीं, हो सकता है हम्म। एक अच्छी एक्ट्रेस हट गई है। तो हम्म। दीपिका को जैसे हटाया ना इन्होंने, वो खुद हट गई या जो भी बात थी, तो वो वाली हम्म। चीज आई ही नहीं। हमें लगा हाँ हो जाए तो कोई और आके प्ले कर लेगी। प्ले कर मैं लेगा वो है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब एक्टिंग करती है, पर वो वैसा कुछ नहीं करती कि कोई आके उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और नहीं, और पता है दीपिका का मेरे को ना एक और चीज लगा, अभी जैसे बात करते करते ही मेरे दिमाग में आया कि आप, एक फिल्म आई थी ये जवानी है दीवानी, अगर आपने देखी हो हम्म, तो, हाँ दीपिका हाँ पादुकोण का नैना वाला कैरेक्टर, ये वो ठीक है, हाँ हाँ बहुत अच्छा था। अब हम्म, फिर एक मूवी आई थी वो, तमाशा। हाँ हाँ अ, लोगों को नहीं अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मेरे को वो हल्की हल्की बर्डमैन जैसी लगी थोड़ी सी, लेकिन खैर ठीक है, उसको भी हटा देते हैं। अब तमाशा का कैरेक्टर अलग था, और अगेन हम्म, ये जवानी है दीवानी का नैना वाला कैरेक्टर अलग था। लेकिन जब आप हाँ तमाशा देखोगे तो ऐसा फील होता है कि वो कहानी तमाशा इज लाइक ये जवानी है दीवानी पार्ट टू, नैना और बन्नी की ही कहानी है। हाँ आप अगर नहीं बताओ तो बोलो ये जवानी है दीवानी है, कैरेक्टर के नाम 2 मिनट के लिए हटा दो या कर दो, बीच से कहीं लिखाओ, बोलो ये जवानी है दीवानी का पार्ट टू है, जिसमें कहानी बस इतना हो, नैना अलग जगह जॉब करने लग गई और बनी अलग जगह जॉब करने लग गया, वो अपना पैशन छोड़ दिया। फिर आपको लगेगा हाँ भाई सही तो है, कहाँ क्या कुछ हो ही नहीं। हम्म तो अगेन वो चीज, पता है ये चीज मैं बात करता हूँ कि पुराने एक्टर्स में यही चीज था, वो कॉमेडी करके थे, सब कुछ करके थे, लेकिन उनकी कॉमेडी अलग अलग होती थी। फॉर एन एग्जाम्पल अक्षय कुमार, वो जो कॉमेडी भागम भाग में है, हेरा फेरी में है, वो कॉमेडी अलग है। भूल भुलैया और हम्म, वेलकम वाली कॉमेडी अलग है। हाँ हाउसफुल वाली कॉमेडी अलग, कॉमेडी कैरेक्टर सब है, लेकिन आप हम्म, डिफरेंस कर सकते हो कि हाँ भाई ये भूल भुलैया वाला है, हाँ ये भाई हाउसफुल वाला है, ये आपका क्या बोलते हैं हेरा फेरी वाला है। हाँ तो वो कैरेक्टर अभी बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जो पकड़ पा रहे हैं। हाँ वही अब इनके साथ दिक्कत हो गई है। अब जब आके फिर आप, अगर अगर हमारे जैसे लोग इन सब चीजों को नोटिस करें, तो जाहिर सी बात है जो डायरेक्टर्स है, बाहर प्रोड्यूसर्स है, इनको नहीं पता है क्या ये सब चीज। इनको पता है ऑब्वियसली, वो लोग एक ब्रांड वैल्यू या उस पर्सन की इमेज या नाम के ऊपर उस चीज को फिर भी थोड़ा सा मान लेते हैं। अब सामने वाला आके जैसे बोला गया है कि उसने ये डिमांड किया, वो डिमांड किया, वो डिमांड किया, भाई तुम पहली बार टेबल पे ला क्या रहे हो उनके लिए? जब तुम हम्म। खुद ही का वैल्यू एक्सीड कर जाओगे, तो भाई उसके बाद होगा क्या? उसके बाद क्या, ये यही होगा। और ये मेरे ख्याल से कई टाइम तक ये डिस्कशन में रहा है, जब से मतलब स्पेशली जब से साउथ की मूवीज काफी चलने लगी है, बॉलीवुड से हम्म। काफी ज्यादा अर्न करने लगी है, उनको हम्म। यूनिवर्सली काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है कि हम्म। बॉलीवुड के एक्टर टेबल पे क्या ला रहे हैं, वो क्या ला रहे हैं एक मूवी के अंदर, कि उनका इतना एक्सपेंस बियर किया जाए, और एट द एंड ऑफ द डे क्या उस वैल्यू का कोई काम है कि नहीं। हाँ, और हम यहाँ पे बात एक्टर एक्ट्रेस दोनों की कर रहे हैं फिलहाल। हाँ हाँ आप क्या टेबल पे नहीं, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर हम अभी एक्ट्रेस से शुरुआत करें तो आलिया भट्ट वॉज अ गुड एक्ट्रेस, आलिया भट्ट की बात करें, लेकिन फिर एक हम्म, आके आलिया भट्ट की मूवी राजी, ठीक है, हाँ राजी में आलिया विकी कौशल थे, लेकिन राजी वॉज होल एंड सोल आलिया भट्ट मूवी।
आलिया हाँ, भट्ट पूरी की आई। वजह से, हाँ, आलिया भट्ट की वजह से वो मूवी चली है पूरी। हम्म। तो आप, मतलब आपने ऑडियंस को पुल किया थिएटर्स में हाँ। दिखाने के लिए। अगर थिएटर्स में नहीं तो ओटीटी में व्यूअरशिप भी बढ़ी, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बढ़ी, विकी कौशल की वजह से हम्म। नहीं बढ़ी। मैं यहाँ पे भाई क्लियर कर, कोई हेट नहीं है विकी हम्म। कौशल पे, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फिल्म में आलिया भट्ट की वजह से था। अगर मैं, जैसे कि जिसमें दीपिका पादुकोण जो दो फिल्म से हटी हैं, दोनों प्रभास की फिल्म है, मैं मानता हूं। अगर कोई थिएटर में जा रहा है तो आई एम श्योर वो प्रभास को देखने जा रहा होगा। हाँ। 99% मैं श्योर हूं कि वो प्रभास को ही देखने जा रहा होगा भाई। प्रभास है, प्रभास का क्या है, आप क्या टेबल में ला रहे हो। जैसा आपने कहा, तो आप जब फिल्म साइन किए तो आपने पूरा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, तब आपको फिल्म अच्छी लगी। आपने पैसों की वजह से छोड़ा, आई कैन अंडरस्टैंड। आपने काम, मतलब वर्क आवर में 8 घंटे से ज्यादा नहीं करूंगी उसकी वजह से छोड़ा, अगेन आई कैन अंडरस्टैंड, वो आपकी लाइफ है। आप माँ बने हो, आपको अपने बेबी को भी देखना है। और क्या बोलते हैं, क्या पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी का जो पेन, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन भी एक होता है, वो इतना सब मैनेज नहीं हम्म। होता, वो भी मैं समझता हूँ, ये है। लोग नहीं समझ के हैं, ये हेल्थ होता है, मैं सब समझ रहा हूँ। बीइंग अ मेडिकल हम्म। स्टूडेंट मैं ये चीज जानता हूँ अच्छे से। लेकिन हाँ। एक चीज जो मैं ये कहता हूँ, जो आपको माननी ही पड़ेगी, वो ये है कि आपका ऑडियंस पुल अभी है या नहीं है। लाइक इन द सेंस, हाँ। प्रभास के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको मानना चाहिए कि आपने फिल्म साइन करी है, आपको फिल्म पसंद भी आई है, लेकिन वो प्रभास की फिल्म है। हाँ। आप अभी आप किंग कर रहे हो, आप अल्लू अर्जुन की फिल्म कर रहे हो, वो आपकी नहीं, वो अल्लू अर्जुन की फिल्म है, वो शाहरुख खान की फिल्म है। लेकिन अभी आपने एक फिल्म करी कि छपा, वो होल एंड सोल आपकी फिल्म थी। हम्म। उसमें विक्रांत मसीह भी थे, लेकिन आपकी ही तारीफ हुई, आपकी एक्टिंग की तारीफ हुई। सब बाजीराव मस्तानी किए, रामलीला किए, वो दोनों लीग की फिल्म की, एक लीड एक्टर एक लीड एक्ट्रेस, जिसका बराबर का था। तो वो चीज समझ में आती। लेकिन फिर ये होता है जब आप फिल्म छोड़ देते हो, तो बोलते हो कि मुझे वो रोल पसंद नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, तो वो सही नहीं है। क्योंकि जब आप हम्म। साइन किए थे तो आपने पढ़ के साइन किया था। डायरेक्टर ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो हम मान लेते। और चलो अगर हम मान लेते कि डायरेक्टर ने बाद में कुछ सीन चेंज कर दिए, लेकिन जो आपकी हम्म। पीआर ने तृप्ति डिमरी को, जो रिकास्टिंग हुई है, उसमें जो डिफेम किया कि उसमें ऐसे एडल्ट्री वाले सीन थे, इसीलिए तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया। और ये बकायदा पीआर एजेंसी रन हुई है। अच्छा। तो आपको हाँ, तो किसी दूसरे एक्टर को डिफेम करना सही नहीं था। हम्म। क्योंकि कीर्ति डिमरी ने वैसा रोल एनिमल में किया था, और संदीप रेड्डी वांगा को पसंद आया, तो हम कास्ट कर लेते हैं उसको। हम्म। तो ऐसा वो चीज सही नहीं था। हाँ, वही हो सकता है। तो देखो क्या क्या है, कैसे मेरे को लगता है ये इसमें टॉपिक है। रहते तो काफी चीजें, और ये घूम फिर के मेरे ख्याल से वहीं पे आएगी। मेल एक्टर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं, उनको क्यों चार्ज कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात वहीं पे आती है। पर वो वही घूमेगी। प्राइस मैं इंक्रीज करना, ये हाँ, करना, वो करना। और एक मेन बात क्या है, इनको मानना पड़ेगा भाई, अब तुम बिना साउथ के सहारे नहीं चल पाओगे। कतक बॉलीवुड नहीं चल पाएगा। एक ये अब क्लियर बात, एक ये क्योंकि क्लियर बात है। क्योंकि आप अभी बाहर निकल नहीं रहे हो ना, आप अपने नक्शल से बाहर निकल नहीं रहे हो। आपको रिस्क, आपने देखो, एक अच्छी फिल्म बनाई, मैं साफ कहता हूँ, फैन एक अच्छी फिल्म हम्म। की, जीरो एक ठीक फिल्म थी, रोमांटिक वाला एंगल था, लेकिन अच्छी फिल्म थी वो भी। आपने हम्म। टू 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 पॉइंट को साउथ की क्या बोलते हैं, 1/10 तस्वीर बनाई, अच्छी फिल्म की। आपने हम्म। सरफिरा जो कि रीमेक थी, लेकिन अच्छी फिल्म थी। केसरी 2 अच्छी फिल्म थी। फिर आपका क्या हम्म। बोलते हैं, जॉली एलएलबी 3, ये भी अच्छी फिल्म है। इतनी सारी हम्म। अच्छी फिल्में आई, लेकिन नहीं चली। और भी ऐसी हाँ। बहुत सी छोटी छोटी फिल्में हैं जो वो रिकॉग्निशन नहीं कर पाती, जैसे लापता लेडीज इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, फाइनेस्ट फिल्म। लेकिन हम्म। वो कितना कमा, क्या वो 1,000 करोड़, या चलो 1,000 करोड़ नहीं, 600 700 करोड़, इतना वो पुल अप कर पाई, नहीं कर पाई।
तो हाँ ये चीज है कि अच्छी फिल्में जब इतना नहीं कमाती है तो वापस से आप वो मसाला फिल्मों की तरफ जाते हो और वो भी अच्छा नहीं बन रही है। हाँ, वो तो है ही। अब पहले आप काला पत्थर जैसी फिल्में बनाते थे जो स्टोरी बेस्ड होती थी, वो भी पूरी प्रॉपर मसाला एक्शन फिल्में होती है, ये होती है, तो एक मजा आता था। आज आप वो क्या कर रहे हो, आपके में वो चीज बात रही नहीं अब। हाँ, और एक्सप्लोर करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, अब पता नहीं। मेरे ख्याल से नए डायरेक्टर्स को और इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, और फोकस करा जाए लो बजट मूवी छोड़ो। अगर जो एक चीज तो है, जो नहीं हो रहा ना ठीक से, उसको एक तो हाथ मत लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल वीएफएक्स, वीएफएक्स से रिलेटेड कुछ भी बॉलीवुड वाले को तो एटलीस्ट हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो लोग भाई जो भी है बहुत घुमा फिरा के इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करना जानते हैं वीएफएक्स। और मतलब जो चीज, अगर मान लो एक आदमी एक पत्थर है, दूसरे पत्थर नॉर्मली भी खुद के अच्छा लगेगा, तो वीएफएक्स के साथ वो लोग उसको कबाड़ा पहनते हैं पूरा। हम्म। तो नहीं ये सब चीजें वीएफएक्स। छोड़ो, चीजों को बजट को नीचे लाओ, फिल्म मेकिंग में ज्यादा फोकस करो, एक्टरों को और मेहनत करने दो, और भाई खून पसीना बहाने दो उस रोल के लिए, और प्रिपरेशन करने दो भाई। जैसे पहले, अब मान लो पद्मावत में जैसे रणवीर सिंह भाई महीनों महीनों उसने रोल के लिए अपने आप को ट्रेन किया था, वो अभी पैसे रोज दो उन्हें, कि भाई वो अभी उन्हें लगे कि हम रोल को बिलोंग करते हैं। हाँ, अभी जैसे धुरंधर में वो क्या प्रिपेयर किया है फिर से। हाँ, धुरंधर तो तो वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, मूवी को बस उनके लिए रोल मत दो, मतलब उनको पर्पस बनाओ, और उसको हम्म, पूरा एंग्रॉस करके अच्छे से, और एक ना ऑब्जेक्टिव लेके चलो। मेन बात तो मेरे ख्याल से वो है कि एक हम्म, ऑब्जेक्टिव लेके चलो, और एक ऑब्जेक्टिव लेके चलना बहुत जरूरी है। अब मतलब एक छोटी सी मान लो, अगर कोई इंडियन डायरेक्टर होता है, मुझे भाई ऑस्कर जीतना है, हम्म, इतना ही सोचो। अरे जीते या ना जीते, उसके कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन स्टाइल बोलो या चीज, जैसे वो चीजें कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा, कहीं ना कहीं तो ग्रोथ आएगा, कहीं ना कहीं तो उठेगा। उसके फिल्म मेकिंग के सब्जेक्ट्स इंप्रूव होंगे, एक्टर के हम्म, एक्टिंग जो कट कर रहा है वो मूवी में, या शॉर्ट्स ले रहा है, कुछ तो इम्प्रूव वो करता रहेगा, कि उसका एक गोल है। यहाँ के हम्म, गोल है 1000 करोड़ क्लब, उसमें घुस जाओ बस किसी तरह, आइटम सॉन्ग डाल दो, डालना तो है ही, हम्म, ये कर दो वो कर दो, गड़ाई घुसा दो भाई, हवा में उड़ा दो, जितना हवा में ज्यादा उड़ा सकते हो आदमी को, जमीन पे कम हवा में ज्यादा दिखा सकते हो, बस उतना काम हो जाता है हम्म, इनका। इससे अच्छा सुपरमैन ही बना देते। तो नहीं इनको थोड़ा कोर फिल्म मेकिंग में वापस आना पड़ेगा। जो चीजें में हाथ ज्यादा खींच रहा है उसको मत खींचो, कोर फिल्म मेकिंग में वापस आओ, बहुत अच्छे से मूवीज बन सकती है। और मेरे ख्याल से पुरानी मूवीज, आज के डायरेक्टर को पुरानी मूवीज की डायरेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। जब रिसोर्सेज नहीं थे या कम थे, तब कैसे किस चीज से कंपनसेट किया जाता था, तो नहीं आजकल। पहले क्या था, राइटर्स पे फोकस था। अब राइटर्स पे कोई फोकस है नहीं। अब सारा बजट हाँ चला जाता है स्टार को खुश करने में, कि भाई हमारा हाँ, वो सुपरस्टार है, वो बुरा ना मान जाए, उसको क्या चाहिए वो दे दो, ये दे दो, तो बजट वही इंक्रीज हो जाता है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, स्टार को बनाओ। अब जैसे नया एक्टर, मान लो कब आखिरी बार नया एक्टर आया था इस इंडस्ट्री। अब जैसे, अब कुछ भी हॉलीवुड का कुछ भी कहो, तुम कोई भी मूवी देखो, कोई ना कोई नई शक्ल तुम्हें दिख ही जाएगी। मतलब हम्म। तुम्हें दिख रहा है कि वहां पे नए लोग आ रहे हैं, आ उनको रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हो सकता है ये बंदा टिके ना टिके, चाहे वो एक शो में आए, अगली बार वो तुम्हें किसी मूवी में दिख जाए, अरे या कहीं दिख अरे जाए। मतलब बहुत कई बहुत ऐसे एक्टर्स है, बहुत ऐसे एक्टर्स है, वो शो में आए थे साइड कैरेक्टर होके, फिर एकदम से तुम्हें पता चला भाई एवेंजर जैसी मूवी में मेन रोल कर रहे हैं। हाँ तो तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट हो रही ना। अब जैसे जेनिफर एनिस्टन को ही ले लो, वो तो शो से ही शुरुआत हुई थी उनकी, हाँ, और वो अब फिर कहाँ यहाँ पे पहुंच तुम, गई। यहाँ पे याद करने को आखिरी एक ही स्ट्रगल स्टोरी, वो सुशांत सिंह शो से उठ के हाँ टीवी में आ गया था। कहाँ ये क्यों बात, मतलब और क्यों नहीं है केसेस ऐसे, और और ज्यादा मौका। क्यों नहीं है। आप एक बात बताया, हम लोग तारक मेहता देखे, उसमें दिलीप जोशी है जेठालाल का हम्म। रोल प्ले करके, वन ऑफ द हाँ फाइनेस्ट कॉमेडियंस ही इज।
बहुत अच्छी हम्म। एक्टिंग उनकी, उन्होंने फिल्मों में काम भी किया है, पुरानी कई फिल्में देखेंगे नजर आते हैं, हम्म। मौका ही नहीं दिया गया। हाँ, तो नहीं यही तो गड़बड़ है ना, यही गड़बड़ है। हम्म, फिल्म फिल्म मेकिंग को समझ के वो करना पड़ेगा। हर चीज में जरूरी नहीं है कि भाई पैसे ही पीटे ना, पैसे ही। लो बजट मूवीज बनाओ ना, जो मूवी तुम श्योर शॉट कवर मार सकते हो। हाँ। अरे कम भाई बजट तुम, की मूवी, वैसे चलो भाई 30-40 करोड़ की मूवी बना दी, तो पता ही है कि भाई चलो 50-60 करोड़ कमा के चली जाएगी, मेरा भाई पूरा खर्चा हम्म, निकाल देगी, 20 करोड़ का प्रॉफिट दे देगी भाई, सब खुश रहेंगे उसमें। अरे अभी आप एक बात बताओगे, अभी एक फिल्म आई थी, महाअवतार नरसिम्हा, ठीक, हाँ, 15 की एनिमेटेड। 16, हाँ एनिमेटेड, 15 के 16 करोड़ में फिल्म बनी। उसका हाँ। एनिमेशन अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन बाकी जितने भी कार्टून्स इंडिया में आ रहे हैं, छोटा हम्म। भीम और ये वो, अब छोटा भीम की बात हुई है तो मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होता हूँ। मैं स्कूल में ही था, एक पेरेंट आके मुझसे बोलता है कि उसके सामने पड़ोसी में एक लड़का है, वो अचानक लोगों को मारने लग गया, लड़का मतलब छोटा ही 3-4 साल का बच्चा है, वो हम्म। मारने लगे। तो मतलब क्यों? वो तो उसने छोटा भीम में देखा कि उसको भीम लड्डू खाता है और घूसा लड़ाई करके ताकत आ जाती, तो घर में पहले तो ये मेरे को लड्डू बना के दो, लड्डू तो इसकी माँ ने बेसन के लड्डू बनाए होंगे कि मंगवाए होंगे। खाने के बाद पापा से बोला मेरे को ये चीज दो, पापा ने मना कर दिया, घूसा मार दिया, बोला लगी ना, मैंने लड्डू खाया, मेरे में ताकत आ गई। है अब तो खैर ये तो हंसी बच्चे वाली चीज है, तो हम इसको अभी हटा के तो माँ बाप देखेंगे, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो ये सब तो अरे एनिम, ये हंसी वाली चीज नहीं, इसमें पता है बात क्या है? ये हाँ छोटा भीम जब मैंने देखा था, तब हाँ तब भी मुझे ये लगा था जैसे हमारे बचपन में वो था, क्या नाम है, पॉपॉय द सेलर में। हाँ हाँ बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या था? पालक खाओ, मतलब हाँ सब्जी खाओ। बच्चों हाँ बच्चा उसे देखे कि पालक खाएगा, मतलब कभी वैसा एक मोटिव होता था उसके पीछे। हाँ हाँ ये नहीं हाँ था कि भाई अरे टॉफी खा लो या लड्डू खा लो भाई तुम्हारे में ताकत आ जाएगी। तो उसके पीछे न- हम सही में खा बैठ के खाते थे, बैठ के, अरे नहीं यार हाँ हाँ वो खाता है उसमें ताकत आ जाती। पर फिर भी कभी दिमाग में ये नहीं आया कि अरे इतनी ताकत या किसी को ऊपर हाथ उठा देंगे। नहीं, तो उसमें ये भी था कि वो जो बुरा आदमी था वो बार बार उसकी बीवी को लेने आता था, तब वो मारता था, और वैसे कोई लड़ाई नहीं करता था, तो एक मन में ये भी थॉट रहता था कि आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर कोई अगर आए तो यू कैन फाइट टू डिफेंड हम्म। देमसेल्फ। तो एक हाँ, पॉजिटिव था। अब एक बनी वाला कैरेक्टर का, उसमें वो गाजर हमेशा मुंह में रखा रहता था, हाँ, हाँ, है तो गाजर रखता था, क्यों गाजर रखता था, कुछ और भी को रख सकता था। आप हाँ। छोटा भीम को दिखा के कुछ नहीं करना था, छोटा भीम है, कुछ नहीं, भीम ये लो एप्पल, एप्पल, चलो लड्डू का ही दिखा दिया आपने, लड्डू दिखा दिया, मैं लोगों मिनट के लिए मान लेता हूँ लड्डू खिला, लेकिन उसकी हम्म। जो स्टोरी लाइन थी, आप स्टोरी लाइन जैसे मंगल सिंह पे फोकस रखते, जो उसका प्राइमर विलन था, कि बार बार हम्म। मंगल सिंह आ रहा है या कोई और नए विलन आ रहे हैं, विलन तक जब तक ये विलन तक था तब तक ठीक था। फिर इसके बाद ये भीम अलग चीज करने लग गया, कभी कालिया से लड़ रहा, कालिया भी पहले आया था एज अ विलन, आया था वो बुली था, फिर अब हम्म। कालिया को एज अ कालिया ही बुला रहे क्योंकि उसका रंग काला है। तो वो कहीं पे एकदम शिफ्ट हो गया, अब भीम शहर में जाके रह रहे, भाई पढ़ाई लिखाई करे, गांव का सीन है लेकिन गांव में ट्रेन चल रही है, राजा महाराजाओं का समय अच्छा। है लेकिन हाँ राजा महाराजाएं हैं, तंत्र मंत्र सब चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन आ गई क्योंकि मॉडर्न वाह। टच लेना था। अब कहानी आपके पास खराब हो गई, आप उसको चेंज कर सकते थे, ये नहीं छोड़ो। मैं यही कह रहा था, महाअवतार नरसिम्हा का बजट बहुत कम था, एनिमेशन अच्छा था, मैं ये कहूंगा अच्छा से बहुत अच्छा के बीच में था, एकदम ऐसा कोई हाई क्लास नहीं था, लेकिन उन्होंने वो कम बजट में जो दिखाया, लगा कि मेहनत करी है, और फिर वो देखो हम्म। शायद 200-300 करोड़ कमा के चली गई, 15 करोड़ की बनी हुई चीज 200 करोड़ के आसपास कमाई है। हाँ, अब नेटफ्लिक्स में उसका रिवॉच है, नेटफ्लिक्स में जब जब बच्चे देखेंगे उनको रेमोरेशन तो प्रोड्यूसर्स को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, हाँ, ओके। हाँ। इसी तरीके से इनको इस तरीके से फोकस करके ऐसे मूवीज पे फोकस करना चाहिए। और अब दूसरा, मेन चीज है दूसरा क्या, स्टार हाँ बनाओ और बनाओ ये, हाँ यही जो यही है बात मैं कह रहा उनको था। ले ले, उनको रखो रेफरेंस के लिए, अच्छी बात है, लेकिन बनाओ, बन क्यों नहीं रहे हो? अब के जमाने में एक बात बता के, एक समय स्टार के हमारे पास अमित सर के जाने के बाद, और जाने के बाद मतलब उस 90s के एरा में शाहरुख खान, सलमान खान,
आमिर खान, हम्म अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान, सनी हम्म देओल, बॉबी हम्म देओल। ये हाँ तकरीबन कितने, 60 8 मेरे को नाम अच्छे से याद आ रहे हैं। और भी हम्म एक दो होंगे मैं जिनको भूल रहा हूँ, लेकिन हम्म 8 ये नाम याद आ रहे हैं। धीरे 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 आके आके 5 बचे। शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर और अजय। हाँ संजय दत्त 9। तो अब फिर संजय दत्त के साथ हो गया, तो जो कांड हुआ वो उधर चले गए, तो फिलहाल के लिए अब 5 बचे। आज भी हाँ यही 5 6 हैं बस। नए स्टार एक है हमारे पास, ऋतिक रोशन। दूसरा हाँ रणबीर कपूर। और कौन? हाँ रणवीर और सिंह। कौन? रणवीर सिंह। चलो 3। जो मतलब उनकी फिल्म अनाउंस हो, हाइप बने, वो ऑडियंस के पास थिएटर में लगे और फिल्म कमा के लेके आ जाए। अरे तुम अपने अर्जुन कपूर को भूल गए। अरे भाई, लेडी किलर। लेडी किलर, अरे भाई यूट्यूब में रिलीज करनी पड़ी, उसमें भी व्यूज नहीं है। लोगों ने इतने, यूट्यूब ने ना सबसे बड़ी बुरी चीज क्या की है, वो डिसलाइक बटन का ना नंबर दिखाना बंद कर दिया। हाँ। वो कौन सी रोड या पता नहीं कौन सी मूवी निकली थी तब से उस मूवी में हाँ वो इतने डिसलाइक आ गए थे। सड़क, सड़क टू। सड़क का। हाँ सड़क मूवी का नाम सुन के हंसी आ जाए, ऐसी मूवी बना। अरे मैं पता है, मैंने सड़क मूवी नहीं देखी थी। सड़क टू पे ऐसा हम्म डिसलाइक हुआ और वो ये सब चल रहा था, ये वो। जब फिल्म रिलीज हुई, ऑनलाइन आई, ये वो, मैंने देखा काफी दिनों बाद, मैं बोला चलो देखता हूँ। मैंने सड़क देखी, फिर सड़क टू देखी। अब लग रहा है सड़क टू क्यों देखी। सड़क देखी, ठीक थी, अच्छी थी फिल्म, लेकिन सड़क हम्म टू बनाने की जरूरत ही क्या थी यार। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग एवर एवर हैपेंड इन बॉलीवुड इज सड़क टू। फिर एक मूवी की, अर्जुन कपूर की, औरंगजेब। क्या मैं अर्जुन औरंग कपूर हाँ, औरंगजेब बना था उसमें? नहीं नहीं, पता नहीं, औरंगजेब था। अर्जुन कपूर का डबल रोल होता है। अच्छा वाला कहीं और फंस जाता है, बुरा वाला माँ के साथ फंस जाता है, माँ बाप। क्या कहानी थी भाई, मेरे को नहीं समझ में आया। है बुरा वाला माँ को पीट रहा है, बीच में क्या, क्या चल रहा था वो कहानी यार। दूसरी एक और ये फिल्म तो थी, तभी तो तेवर। लेडी किलर बन गया वो। तेवर तेवर। ऑल्गो तेवर ये एक रीमेक है साउथ की, पर तेवर इज लाइक, अगेन क्यों, कुछ सेंस। मतलब उसमें एक में विलेन है, मनोज वाजपेयी को विलेन लिए हैं। वो ये बोलते हैं कि उनकी जो फियांसी है वो यहीं कहीं पे अर्जुन कपूर भगा के लेके आ जाता है बेसिकली। तो बोलते वो हम्म यहीं कहीं पे है, बता दो, वरना मेरा जहां मूड होगा मैं वहीं पे खटिया बिछाऊंगा। तुम आज के जमाने में जहां पे पुलिस उलिस है, तुम खुल के ऐसी धमकी दे रहे हो। हम्म तुम्हारा कोई कैरेक्टर माइनॉरिटी वाला कैरेक्टर भी नहीं है। तुम मेन मतलब मेजोरिटी वाले कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और तुम ऐसा खुल के गे रहे हो, तुम्हारी वीडियो वायरल होने की देर है। छोड़, तुम सीधा अंदर हो जाओगे हाँ भाई। तेवर तो है। और डायलॉग ये तो लिखने वाले ने भी ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी। वही तो नहीं था ये आदि पुरुष कैरेक्टर। पता नहीं, आदि पुरुष का है। तुम बताओ, प्रभास को लेके आदि पुरुष बनाए, प्रभास के नाम से ऑडियंस आ गई, पहला दिन दूसरा दिन कमाई करी, फिर तीसरे दिन संडे का कमाई हो गई, चौथे दिन से वो फिल्म धड़ाम। हाँ तो पहले वो दिन मेन तो मूवी के सब्जेक्ट की वजह से चली थी ना वो। हाँ। अब तुम ये सोचा डायल है सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे पूरा, जो है सब्जेक्ट और प्रभास पे पूरा पैसा आ जाएगा उसके पास। हाँ। पर इतनी जल्दी फॉल कर जाएगी वो, इसे समझ नहीं आता। नहीं तो पहले दिन ये सात, ऑल ओवर इनके साथ 80 90 करोड़ कमा ले गई होगी, क्योंकि प्रभास के नाम हाँ से तो ऑडियंस आई है। प्रभास, भाई अगर राधे श्याम जैसी फिल्मों में प्रभास ऑडियंस को घसीट सकता है, तो प्रभास कैन डू एनीथिंग। राधे हम्म श्याम वॉज द लो बज मूवी। उसकी कोई ट्रेलर पसंद नहीं आया, स्टोरी कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वो भले कमाई नहीं करी है, फ्लॉप हो गई हो, जो भी हो, लेकिन ऑडियंस को पहले 2 दिन उसने घसीटा है पूरा। हाँ एक फिल्म अगर प्रभास की जैसे अभी स्पिरिट आने तो, उसकी स्टोरी अच्छी रहेगी, क्योंकि मालूम है संदीप रेड्डी वंगा ने बहुत मेहनत करी है। वो पहले दिन आई, स्टोरी क्लिक हो गई, उसके बाद देखना, ये 1000 करोड़ पहुंचेगी सीधा फिल्म। उससे पहले ये रुकने वाली नहीं है।
अच्छा। मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि अगर फिल्म अच्छी रही, प्रभास ने अपना वजन भी कम करवाया है, पूरा फिट हुआ है, लीन हुआ है, पूरा पुलिस के रोल वाला दिखने के लिए, पुलिस वाला जैसा दिखने के लिए बना है, तो अगर जरा सा भी ये फिल्म की कहानी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल गई, तो ये फिल्म हो सकता है कि पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। अच्छा, इतना ज्यादा एंटिसिपेशन है इसका। अरे स्पिरिट का सिर्फ अनाउंसमेंट में इतना हाइप हो गया था भाई। अभी और उसमें कुछ नहीं, सीजीआई से बना हुआ प्रभास का चेहरा बस दिखा गया पुलिस के यूनिफॉर्म में। सीजीआई बोल रहा हूँ, एआई से बना हुआ। और उसके बाद इतना हाइप आ गया कि भाई प्रभास प्रभास प्रभास। तो ओह। प्रभास इज नाउ अ बिग थिंग। एक समय में जो अमिताभ बच्चन थे, आज के समय में मैं कह सकता हूँ प्रभास हाँ, काफी ब्रांड वैल्यू बढ़ गया इससे। है। बहुत वो ब्रांड वैल्यू अपनी लेके चलते हैं। हालांकि वो अब फिल्में उनकी अच्छी नहीं आ रही हैं, वो अलग चीज है, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसा कोई नहीं है कि फिल्में खराब हो लेकिन 80-90 करोड़ पहले दिन में आ रहे हो। हाँ, आज भी सही है। आपको आज भी नए एक्टर को अपने आप को कंपेयर करने के लिए, फाइट करने के लिए रजनीकांत के पास जाना पड़ता है कि भाई रजनी सर की फिल्म आ रही तो मैं फिल्म आगे पीछे किनारे कर लूं, या क्योंकि स्क्रीन ऑन कंपेयर करूंगा तो मेरी फिल्म चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बन। तो अब सोच लो भाई, रजनीकांत इज लाइक नेक्स्ट लेवल। हम्म। क्या कर रहे हो पता नहीं। थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, और अब तो यूएस में फिल्म रिलीज करने पर टैरिफ भी लग हाँ जाएगा, ट्रम्प वाला। हाँ, टैरिफ लगाओ, महंगी बेचो बेचो। क्या दिक्कत है? टिकट से कमाओ। तुम अपने टिकट की प्राइस बढ़ा दो, तुम्हारी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। अब आरआरआर फिल्म आएगी, यूएस में तो खूब चली। यूएस में चलने की हाँ। वजह से ही तो उसको ऑस्कर मिला है। हाँ। गाने में को हाँ, ऑस्कर मिला यूएस में तो रिलीज करना जरूरी है ही ऑस्कर के लिए। हाँ, तो ऑस्कर के लिए यूएस में रिलीज करो। एंड मेरे ख्याल से अभी क्या राजा मौली एक फिल्म बना रहा है महेश बाबू के साथ, कुछ जंगल एडवेंचर के ऊपर है। एंड सिर्फ सोर्सेस से ये पता चला है कि 122 की 125 कंट्रीज में वो एक साथ रिलीज करेगा फिल्मों को। ओह, 125। हाँ, ये हो सकता है कि ये फेक भी हो, क्योंकि ट्विटर में एक क्या बोलते हैं, न्यूज पोर्टल ने किया था, जो आजकल ऑनलाइन न्यूज और सब कुछ चला नहीं देते कुछ भी। हम्म। वो तो मैं बोला यार 125 थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम और अवतार भी शायद 1995 कंट्रीज में एक साथ रिलीज हुई थी। हाँ, रिलीज कर सकते हैं, मतलब इतना शायद वाइड स्प्रेड ना हाँ भी। हाँ, मान लो दो जैसे, चार स्क्रीन में भी कर दिया कहीं पे। हाँ ये भी हो सकता है हाँ। लेकिन एक बात तो ये है ना कि अब एक्टर्स से ज्यादा राजा मौली की ब्रांड वैल्यू हो गई कि भाई राजा मौली डायरेक्ट कर रहा है। हाँ। तो उस डायरेक्टर ने भी अपना पूरा समय दिया बाहुबली को, ऑल्दो बाहुबली वॉज लिटिल बिट, अब भाई उसकी हर आगे आने वाले फिल्मों से हम बाहुबली को कंपेयर करेंगे तो बाहुबली हमको कम अच्छी लगेगी, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। इसका यही चीज आ रहा है हाँ। कि राजा मौली ने बाहुबली बनाई, बाहुबली 2 वाज बेटर देन बाहुबली। आरआरआर बनाई विच वाज बेटर देन बोथ ऑफ द फिल्म। अब जो अगली बना रहा है जो कि ये तीनों से बेटर होगी। तो हाँ। एज अ डायरेक्टर जब इतना अच्छा डायरेक्शन में वर्क कर सकता है, तो एक्टर क्यों नहीं कर सकते? एक्टिंग पे राइटर क्यों नहीं कर पा रहे? राइटिंग पे वीएफएक्स आर्टिस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? वीएफएक्स पे गाने क्यों नहीं अच्छे आ पा? इमरान हाशमी के पुराने जितने गाने सुन लो, सुनने में मजा आ जाता था। आज के रोमांटिक गाने 4 दिन से ज्यादा चलते नहीं। सैयारा का भूत उतर गया, सैयारा के गाना कौन सुन रहा है? आप कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे एजिंग नहीं होती ना, चीजों की हाँ एजिंग, मतलब ज्यादा दिन ट्रेंड में यहाँ पे बस एक ही चलता है, ये देखो ट्रेंड में उतर जाए बस एक बार, उसके बाद उतर जाए, भूल जाए लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेंड में आ जाए बस किसी तरह, उसे वही उठा दो चीज। भाई, रील डालते रहो जबरदस्ती, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे अब डेली उसका शाहरुख खान के बेटे का जो प्रोडक्शन है, आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसको बस ट्रेंड में रखो किसी तरह। यहाँ पे मेन चीज वो है, लोग याद रखे ना रखे, ट्रेंड में रखो बस। तो वहीं पे गड़बड़ हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ, तो यादगार चीजें कम, ट्रेंड में रहने वाली चीजें ज्यादा बनाई जा रही है, और ट्रेंड वाली चीजें क्या है, ट्रेंड चली जाती है, ट्रेंड रहती चलेगी। नहीं। हम्म, यार ट्रेंड यार आजकल चीजें
ठीक है मार्केटिंग में बहुत काम में आते हैं, सुपरमैन में भी बहुत अच्छा हुआ, पर फिर भी हम्म। सुपरमैन को हम याद रखेंगे कि भाई याद रखेंगे मूवी भाई। अच्छी थी। देखो, सुपरमैन एक ऐसी फिल्म थी, आज भले लोग जितना गाली गए, आने वाले 10 साल में बोलेंगे दिस वॉज आवर फर्स्ट सुपरमैन जो होप दिखाता है, काफी हाँ समय मैं बोल रहा टाइम हूँ, बाद। ये मूवी हम्म। एज करेगी ना, ये वैसी हम्म। मूवी है, एज करेगी जो 2-3 साल में लोग खुद ही बोलेंगे अरे हाँ यार बहुत हम्म। बढ़िया मूवी मैं कह रहा हूँ, हेनरी कैविल वाला सुपरमैन खराब नहीं था, बुरा नहीं था, लेकिन वो वर्जन मेन वर्जन ऑफ सुपरमैन नहीं है। है। हाँ मेन वर्जन सुपरमैन ऐसा है कि उसको देखने के बाद उम्मीद जगे। आपने हेनरी कैविल के में भी दिखा है, लेकिन जो स्टोरी बाद में आई है, या फिर जो ये स्नाइडर्स की जस्टिस लीग आई थी, उसमें जो डार्क वर्जन दिखाया गया है कि लुइस लेन के मरने के बाद पूरा वो डार्क साइड कंट्रोल कर लेता है सुपरमैन को, और पूरा वो तोड़ देता है, तो ऐसा कॉमिक्स में भी गया है, लेकिन वो अनजस्टिस लीग वाला हो गया है, इधर हो गया उधर हो गया। लेकिन मेन जो हमारा जस्टिस लीग या फिर जो मेन हमारा टाइमलाइन है, उसमें सुपरमैन काफी ज्यादा पॉजिटिव ही रहा है। हाँ ये चीज समझनी पड़ेगी। हाँ सही भी है, एक सेंट्रल कैरेक्टर पॉजिटिव रहा, वो आसपास के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने में काफी फ्रीडम मिल जाएगा। हाँ। अब देखो क्या करते हैं बॉलीवुड में। अभी को जो दीपिका पादुकोण की कंट्रोवर्सी है, वो अभी खत्म नहीं होगी, वो चलेगी अच्छा खासा। वो चलेगी, वो अभी मैं बोल तो रहा हूँ मेल एक्टर्स तक आएगी वो बात घूम के। हम्म। वो हो सकता है खुद ही बोल दे कुछ ही दिनों में, या नहीं, मेल एक्टर्स को वो देखो, बोल गई है। हम मुझसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों नहीं मांगू। नहीं नहीं, वो बोल गई है अभी, एक दो दिन पहले अच्छा किसी वो भी बोल इंटरव्यू दिए। में। हाँ, बोल गई है कि जब मेल एक्टर्स 8 घंटे काम करते हैं, तो मैं क्यों नहीं काम कर सकती। मेरा भी काम करने का मैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपके 8 घंटे को मैं जस्टिफाई करता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज समझता हूँ कि ये कि भाई हाँ, बेबी होने के बाद ये सारा चीज मैं जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। आपके प्राइस हाइक वाली बात को मैं इसलिए अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आप टेबल, मैं नहीं, आमिर खान ने बहुत अच्छा कॉफी विद करण में कहा था कि देखिए, फिल्म में सब कोई काम कर रहे हैं, एक डायरेक्टर भी काम कर रहा है, एक्टर भी काम कर रहा है, राइटर भी काम कर रहा है, एक्ट्रेस भी काम कर रहे हैं, स्पॉट बॉय भी काम कर रहा है, मैं किसी के काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सबकी सैलरी, सबको पैसे अलग अलग क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आप टेबल में क्या ला रहे हो। मेरा बॉक्स ऑफिस पुल है कि लोग मेरे को देखने आएंगे फिल्म में। अगर रानी मुखर्जी भी की और करीना कपूर भी की, उसने कहा अगर रानी मुखर्जी को लोग देखने आ रहे हैं फिल्म में, मुझे नहीं, तो मैं श्योर शॉट हूं कि प्रोड्यूसर रानी को मुझसे ज्यादा पैसे देगा। हम्म। अगर करीना कपूर को लोग देखने आ रहे हैं, तो करीना कपूर को मुझसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन वही है हम्म। कि आप टेबल पे कितने ऑडियंस ला रहे हो, वो चीज है। हाँ, अब अगर आपको क्वेश्चन उठाना है, तो आप क्वेश्चन ये उठाइए कि फिल्में हीरो सेंट्रिक बन रही हैं, राजी जैसी हीरोइन सेंट्रिक या फिर लीडिंग लेडी सेंट्रिक फिल्में क्यों नहीं बन रही, हाँ जैसे और लापता लेडीज आई। हाँ। अब मेरे ख्याल से ना ये काफी टाइम से इशू रहा है, और मेन बात है कंप्लेन करने से कुछ नहीं, देखो फीमेल डायरेक्टर भी है मेरे ख्याल से, वो फरहान अख्तर हम्म। की सिस्टर भी है जो मूवीज हम्म। डायरेक्ट करती है या कुछ करते हैं। हम्म। तो इन लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, फीमेल डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब इकट्ठा हम्म। हो, आप लोग अपना मूवीज बनाओ ना, हाँ, अच्छी मैं, मूवीज बनाओ, अच्छी मूवीज प्रोड्यूस करो, मत रखो ना इतना ज्यादा बजट, अपना सैलरी वैलरी भूल जाओ, हाँ। अपना भूल जाओ कि मुझे भाई 50 करोड़ चाहिए, 60 करोड़ चाहिए, भूल जाओ, बोलो भाई मैं चार हम्म। पांच करोड़ चाहिए, कोई बात नहीं, दो तीन भी हाँ। मिलेंगे तो ठीक है। अपना हम्म। ऑब्जेक्टिव एक बार के लिए पैसे हटाओ फिल्म मेकिंग पे, अगर तुम सही में चाहते हो कि नहीं वुमेन को हम इस इंडस्ट्री में एक अलग विजन में दिखाना चाहते हैं, जैसे एक तरह हॉलीवुड में वो शोज मान लो या मूवीज मान लो फीमेल लीड कर रही है, अगर वो चीज यहाँ करना है तो एफर्ट करना पड़ेगा। करना ये पड़ेगा, अभी अभी मैं, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है कि बोलते रहने से तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान हो गया, 2 मूवी से निकाल लिए गए। अगर हम्म, अगला भी कोई कंसीडर करा था वो भी आगे तुम्हें कंसीडर करेगा नहीं, नुकसान पूरी तरह से तुम्हारा ही। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी जैसे कॉफी विद करण शो आता था, करण जौहर ने पूरा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बनाया। अभी आ हम्म। रहा है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, टू टू अमेजन प्राइम में है, जिसे काजोल और ट्विंकल खन्ना,
ट्विंकल खन्ना हाँ ही हाँ। नाम है ना अक्षय कुमार, हाँ। वो दोनों कर रही, एंड इट वाज अ गुड टॉक शो। मैंने पहला एपिसोड देखा, आमिर सलमान का, बहुत अच्छा था। दूसरा नहीं देख पाया, तीसरा भी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन इट इज अ गुड टॉक शो। कि भाई हाँ हम्म। मजा आ रहा है, उसके क्लिप्स देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा रॉ है, थोड़ा बैंटर है, और तो आपको ऐसे शोज और बनाने चाहिए अगर टीवीज की हाँ बात कर रहे हैं। हम क्या है, अनुपमा जैसे टीवी सीरियल्स बना रहे हैं, जिसमें अब अनुपमा को तारीफ कम, हम बेचारी बेचारी दिखाने के चक्कर में अब उसको गाली पड़ने लग गई। हाँ। आप बनाओ ना, अच्छे बनाओ ना भाई। अच्छा एक बात बताता हूँ, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, बीबी, स्पाई वाली। अच्छा। हाँ एक बीबी, आपने नहीं देखी है बीबी? बीवी? नहीं, बीवी याद नहीं आ रहा मुझे। अगर आपने नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंडेड फिल्म है। बेबी इज वन ऑफ द अच्छा, बेस्ट बेबी, इंडिया हाँ हाँ स्पाई, हाँ। ओ, मैं इंडिया बी की और बी स्पाई। समझ रहा था, बेबी नहीं नहीं नहीं, देख ली। बेबी वन ऑफ द हाँ, देख बेस्ट ली। स्पाई फिल्म है। आज तक उससे अच्छी स्पाई फिल्म अभी तक जितनी मैंने देखी है तो नहीं बनी है। उसके बाद हम्म। उसी का एक आया था, शबाना नाम की कैरेक्टर का एक बनाया, नाम शबाना, ठीक है। अच्छा। हम्म। पूरी पूरी तापसी पन्नू लीड की, तापसी पन्नू की कहानी थी। यहाँ तक कि इनफैक्ट अक्षय कुमार उसमें दो बार आते हैं, एक बार बीच में गाइड करने के लिए, बीच में क्या, एकदम मूवी के शुरुआत में आसपास, और हम्म। एकदम एंड में जब हम्म। वो विलेन के पास जा रही होती है, तब उसको, मतलब जो बाकी विलेन के साथी होते हैं उसको अक्षय कुमार रोकता है। मेन विलेन से तापसी पन्नू ही लड़ती है, हम्म। उसको मारती भी जान से तापसी पन्नू ही है। तो पूरा कहानी तापसी पन्नू का था। तो हम बोले ऐसी फिल्में बनाओ जहां पे आप एक्टर्स को लेके सपोर्टिंग में रख के मेन कैरेक्टर्स के साथ फिल्म बना सकते हो अच्छे से। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेबी सीरीज आगे बढ़ी ही नहीं। ये पता नहीं, ये लोग, ये कभी कौन सा वो लास्ट पार्ट आया था जो बहुत बेकार बना था, वॉर 2। कि- अरे वो, ये ऐसे सीक्वल क्यों बन जाते हैं, और ऐसे मूवीज के सीक्वल क्यों नहीं बन पाते, मतलब ये एक मेजर क्वेश्चन है जो बॉलीवुड को अपने अंदर डिबेट करना चाहिए भाई, क्यों, मतलब ऐसा क्यों है। वॉर 2 एक टेम्पलेट पे चलती है, लेकिन उस टेम्पलेट पे फ्लैट फॉल हो जाती है, सही बता रहे हैं। वो मजा नहीं आता। यही चीज टाइगर 3 के साथ हुई थी, यही चीज वॉर 2 के साथ हुई है। नहीं मजा आता है वो फिल्में, हमको ये मालूम, कुछ, ये मैं तो वॉर को कुछ नहीं, ऋतिक रोशन को इन्होंने सोचा था टॉम क्रूज बना देंगे, और वॉर को हम्म, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज बना देंगे, पर नहीं हो पाया बस भाई, इस, तुम नहीं हो टॉम क्रूज भाई। वो नहीं कर पाए तुम वो लोग। जो प्लेन से असलियत में लटक रहा है ना, और वो कर रहा है उस चीज की, कुछ तो वैल्यू है, और तुम्हारे वो वीएफएक्स से जो हवा में लटक रहे हो तो उससे नहीं हो बन रही है बात, तो वो डिफरेंस है भाई, पता लग गया। कोई चेहरा में कुछ नहीं भाई। प्लेन जब चलता है ना, इतनी तेज उड़ता है, आपके चेहरे हम्म। वहरे पीछे जाते हैं, इसमें आपके बाल बस पीछे, एयर ब्लोअर लगा देने से बाल पीछे जा रहे हैं, स्किन में कोई असर नहीं पड़ रहा है, आंख से पानी नहीं निकल रहा है, बिना गॉगल के लोग उड़ रहे हैं, प्लेन के ऊपर फाइट हो रही है, बॉम्बर प्लेन से तभी गिर तो रहे हैं लोग। वही तो कह रहा हूँ, तभी तो वो मिशन इम्पॉसिबल बोला था कि मैं असली में प्लेन से लटकूंगी, लगना चाहिए मुंह पे पूरा कि प्लेन से ही लटका हुआ है वो। अरे आप नीचे तीन चार वो क्या बोलते हैं, वो रखो ना, पैराशूट रखो ना, कि भाई अगर प्लेन से गिर जाता है, नीचे हो जाता है, तो पकड़ने के लिए लोग हैं नीचे, और आप अरे प्लेन को। अरे, ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम्म, एक्टर को भाई हवा में लटका के तो मुंह पे पंखा मारो ना, इतना तो करो भाई। बाल तक वीएफएक्स से उड़ा रहे हैं भाई, ये इतना, मतलब इनकी हालत ऐसी हो गई है ना कि ये एक्टर के बाल तक जो है वो वीएफएक्स से उड़ा रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि एक काम हम हम्म। अच्छे से तो नहीं कर पा रहे, पर उसको लेके शॉर्टकट मारना पहले सीख लिया। वीएफएक्स से फूल है, वीएफएक्स से फूल बना देंगे। अरे एक गुलाब का फूल मार्केट से ले आओ यार, 10 रुपए का आता है हाँ, या 20 का हो गया होगा, सब यही वीएफएक्स यहाँ पे वीएफएक्स। दिक्कत आ जाती है, कोई नया फीचर आता है उसको लेके शॉर्टकट बनाना शुरू कर देंगे। और और ऊपर से और क्या है ना, आई एम टाइम श्योर भी वहां नहीं पे है। अगर कोई बोलेगा भी ना कि अरे यार हम्म, फूल ले आओ, हवा मारो, अरे छोड़ ना, इतना टाइम किसके पास है, वो जो इंडिया के टिपिकल जो ऑफिस कल्चर वाली चीज है ना, हाँ अरे क्यों इतना मेहनत करना, एआई मार खत्म कर। हाँ, एआई करके खत्म। नहीं नहीं नहीं। वही वाला हम सीन है सबके साथ। तो
वो यही मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर यूट्यूब कम्युनिटी में कोई फिल्म मेकिंग या किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है, अपना एक हम्म छोटा मोटा बजट सेट करके फिल्म मेकिंग करना शुरू कर दो। नहीं तो मैं तो हुआ कहता तो हूँ था, ये जो टीवीएफ एक था वो यूट्यूब ही तो चैनल था, टीवीएफ। हाँ हाँ, ये वो मतलब इनिशिएटिव थे, मैं कह रहा हूँ और भी लोग आगे आए और ऐसे हाँ ऐसे बनाए तो हो सकता है ना हमारे अंदर ही कोई एक कोई आगे आके खड़े हो जाए और उसमें बने। भाई यूट्यूब में आजकल इतना जब इनकम है तो भाई क्या जरूरत है इससे भाई। अब और जो नए टैलेंट है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किसी को मिलेगा। एक्टिंग आते पूछा जाता है, नहीं जरूरत है ना बजट लगाने की, बाहर गाड़ी बाइक में घूमने की। भाई कमरे, एक कमरा भी किसी के पास है, एक कमरे के अंदर स्टोरी बनाओ कि उस अरे कमरे के अंदर आराम। कैसे स्टोरी घुमा सकते हैं। कुछ हाँ खोल तो के बना तो 5 6 एपिसोड कुछ बना तो जरूरी नहीं हाँ है मूवी बनाना है। 4 5 अरे एपिसोड वही बना तो उसी में। शॉर्ट स्टोरीज बनती हैं, कितनी बन जाती हैं अच्छी खासी। मैं हाँ अरे मैं तो पता पूरा है। पूरा पूरा फ्रेंड्स जैसा अगर शो अगर 2 अपार्टमेंट में निकल जाएगा यार, तो 3 4 एपिसोड हाँ तो आराम से एक कमरे में बन जाएंगे। मत हम्म मत मतलब सोचो कि अरे बाहर गाड़ी में जाना पड़ेगा, पेड़ और ये वो आर्टिस्टिक शॉट लेने पड़ेंगे। नहीं, छोटे मोटी चीजों से शुरू करो वो करके। और ये अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, जैसे एनिमे के सेक्टर में हो गया ना, जैसे ही कोई मैंगा हम्म आता है, सब एनिमे वाले मतलब जितने भी फैंस है एनिमेशन करते हैं और वो करते हैं, वो हम्म तुरंत लग जाते हैं उसको एनिमेट हम्म करने में। तो हम हाँ फैन ऑलरेडी एनिमेशन। भाई जब तक उसका एनीमे आता है इतने अच्छे अच्छे वर्जन उसके आ चुके होते हैं उस सीन्स के। हम्म तो इन सब चीजों की जरूरत है, क्रिएटर्स आगे आए और बनाए और बढ़िया ही बन जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई सुपर हीरो जो भी है, भाई सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम पहन के बैठो, कॉमेडी करो। इतना अब इतना कुछ सब्जेक्ट है ना, इतना सब्जेक्ट है। ये गाली गलौज वाला जो माहौल जो लोग भाई एक दूसरे के माँ बाप को लेके उल्टा सीधा बोल के कोर्ट चले जाते हैं, विदेश से ही भाग जाते हैं, ये छोड़ो। ये सब चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट है। अभी 2 दिन पहले भी मिस्टर बीन का एक शॉट देखा था भाई, आज भी देख के उतनी हंसी आती है। हाँ और सही असली बात में है। कॉम और हमेशा समझ में आता है कि असली कॉमेडी वही है और वही रहेगा आगे तक भी। हमेशा से मैं एक चीज ये भी कह रहा हूँ, और बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ कि आप जब यूट्यूब में बनाते हो तो आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहता है। हाँ आप खुद के मालिक हो। अब जैसे एक इंडिया में सुपर हीरो की बात कर रहे थे, एक फिल्म आई थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। आपने, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपने नहीं देखी होगी, शायद सुनी भी ना हो। भावेश जोशी सुपर हीरो। अच्छा, वो जो मुंह में मास्क पहन के रात को निकल पड़ता है हाँ वो वाला। हाँ 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 हाँ, हाँ थोड़ी देखी थी मैंने, हाँ। थोड़ी सी देखिए, अच्छा चलिए, आप हम्म उसको पूरा देखिए। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ही इज नॉट इवन अ बैटमैन। वो हम्म और उसका दोस्त, एक हीरो होता है उसका नाम पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं मालूम, और एक उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है भावेश जोशी। दोनों लोग हम्म काम करते हैं, एक दिन ऐसे ही पकड़ पकड़ के लोगों को, देखो ये गलत काम है, ये सड़क में मूत रहा है, ये थूक रहा है, ये छोटी छोटी चीज। एक दिन पानी हम्म चोरी के बारे में ऐसे ही कुछ पकड़ लेते हैं, पानी चोरी वाला टैंकर धमकाका वमकाका है, और एक तो छोड़ के चला जाता है, मतलब मेन हीरो जो होता है बोलता है मैं तो चला जाऊंगा, तो भावेश बोलते हैं हाँ भाई चला जा, सभी ऐसे ही देश छोड़ के जाएंगे तो देश का भला कौन करेगा, मैं तो इसी देश को रुक के इसका भला करूंगा ये वो। और शायद इसी दिन रात को उसके दोस्त को पकड़ के मार देते हैं, और ये बदला बदला लेने जाकर तो टैंकर माफिया इसको भी मारती है, पीटती है, बोलती तू चला जा। ये फ्लाइट पकड़ता है, कंप्यूटर वाला होता है तो कंप्यूटर से अपना फ्लाइट पकड़ते हुए वापस आता है, लेकिन लैंडेड ऑन यूनाइटेड स्टेट, उसका फोटो लेता है, यूट्यूब में पोस्ट, फेसबुक में डालता है, अलग अलग जगह में अपना फोटो वो हर दो दो तीन तीन दिन में डालते रहता है। फिर यहाँ पे हम्म आके अपनी बाइक को मॉडिफाई करता है, अपना ये ग्लव्स ग्लव्स बनाता है, राइडिंग ग्लव्स को मजबूत करता है, हेलमेट पहनता है, एलईडी लगाता है ताकि रात में लोगों को सिर्फ उसकी आंख डरावनी नजर आए। और फिर वो जब भी लोगों को मारता है बोलता है जाके अपने बॉस को कहना भावेश जोशी आया था। तो बहुत ही अच्छी कहानी की आखिरी तक है, वो मार खाता है, बड़ा विलेन उसको मारता है, ये करता है, पेट में लगा, ये है तो एक लगा भाई, ये एक मूवी आई थी जिस जो कि ऑब्वियसली चली नहीं, फ्लॉप हो गई, जिसको चलना चाहिए था अगेन वो चली नहीं। हम्म वैसे ही अक्षय कुमार की एक सुपर हीरो मूवी की, सुपर हीरो कह ही सकते हैं, एक बाइक एंड तस्वीर। उसमें अक्षय कुमार तस्वीर को जब भी देखता है तो वो उसके हम्म अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है मतलब सीधा अंदर नहीं चला जाता, उसकी कॉन्शियसनेस उसके अंदर जाके और वो बेहोश हो जाता है 8 के 10 मिनट के लिए। अच्छा। उसमें हाँ, उसमें क्या है, वो सीन जब फोटो ले रहे थे, जैसे हम लोगों ने ऑफिस में कई एक साथ फोटो ली है, ठीक है,
फोटो हम्म ली रहे तो अक्षय कुमार को देखेगा, वो उस सीन के अंदर आ जाएगा, फोटो के अंदर उसका कॉन्शियसनेस। अब उस कॉन्शियसनेस, वो फोटो लेने के टाइम पे आसपास क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो सब कुछ पता कर लेगा। हम्म वो इतना डीप में जाकर, लेकिन वही है, 8 मिनट के पहले उसको वापस लाना है, नहीं तो वो फंस जाएगा और इधर इसका ब्रेन डेड होके ये मर भी जाएगा। तो एक हम्म ये नया कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनी थी, नहीं चली, डिजास्टर। डिजास्टर का एकदम भयानक फिल्म गई थी ये, फ्लॉप। अच्छा कॉन्सेप्ट था। हाँ, अरे आप देखना, हिट बाय 10 तस्वीर आपके इसमें है, प्राइम में, अमेजन प्राइम में, इज अ वेरी गुड मूवी, लेकिन चली नहीं। तो एक वही बार है, जब ऐसी फिल्में चलती नहीं है तो एक्टर क्या सोचते हैं, सेफ रोक लेता है, चलो भाई कॉमेडी कर लेते हैं, थोड़ी सी गाली गलौज वाली फिल्में कर लेते हैं, या फिर नहीं है तो एक्शन फिल्म कर लेते हैं, मास मसाला जिसमें ऑरा अरे फार्मिंग करेंगे, ये ऑडियंस आ इस, जाएगी। इस, इसीलिए तो इंटरनेशनल रिलीज थोड़ा जरूरी है। अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से क्या हुआ है, कोई मूवी है हम्म। वो मान लो नहीं चला। जैसे शो था कौन सा ये अभी जो मनी हाइस्ट, हम्म। मनी हाइस्ट, और वो जो तुम्हारा वो डेविल वाला कौन सा था, वो क्या बोलते हैं, लूसीफर। लूसीफर। हाँ, ये जो शो अपने जहाँ पे रिलीज हुए थे वहां पे ये पिट गए थे। तो हम्म। इन जब इनको इंटरनेशनली ये रिलीज हुए, चल गए। हम्म। तो हुआ क्या, मतलब समझ गया है ना कि वहां की ऑडियंस को समझ नहीं आया, पर इंटरनेशनली वो चला वो चीज, आगे इनके सीजन्स भी बने और सब हुआ। तो 8/10 तस्वीर के लिए मैं कहूंगा कि अगर ये हो चुका हो सकता है एक डिसएडवांटेज हो, पर इसे जब ओटीटी में रिलीज किया ना, इसको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए था अच्छे से। अब अरे तो अक्षय कुमार अभी भी आके एक दो बार इसके प्रमोशन डाल दे, थोड़े क्लिप्स डाल दे, इसके जितने फैंस हैं अपने आप इसको प्रमोट कर देंगे, ये ऑनलाइन वापस से फिल्म चलने लग जाएगी। हाँ, अरे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या, एक दो 2-3 लाख रुपए की बात है, 2-3 लाख इसके हाँ। प्रमोशन में डालो और ओटीटी में हाँ। इसे प्रमोट करो अच्छे से और हम्म। इंटरनेशनली। हम्म। तुम जब तुम्हें पता लग गया इंडिया में भाई उतना नहीं चला, इंटरनेशनली पुश मारो इसे। और ये हम्म। कौन ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई, वो बाहर चलेगा ही चलेगा। जब अरे ये कोरिया के हाँ। कॉन्सेप्ट भाई, जिनका भाषा हम समझ नहीं पाते, इंग्लिश में सबटाइटल में लोग देख, मतलब हम्म। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है फिर भी लोग देखते हैं भाई, कॉन्सेप्ट कि चलते हैं। अच्छा, वही वही चीज है। मैं कोरियन ड्रामा के कई ऐसे, मतलब रोमांटिक उतने फॉलो नहीं करता हूँ लिटरली, लेकिन कोरिया के कई चीज हैं, जैसे वो एक है 9 लाइफ्स वाला, या फिर लाइट शॉप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, वो सारे ऐसे कॉन्सेप्ट से मजा आता है देखने में यार। हाँ, तो कॉन्सेप्ट पे मूवी चलते हैं और वो मतलब अच्छा भी लगता है लोग, और लोग देख भी रहे हैं हम्म। ऑब्वियसली। वरना भाई हम्म। इंडिया में टॉप रैंक में क्यों आ रहे, तो थोड़े उस मूवी को प्रमोशन की जरूरत है। अगर man थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका, मतलब जो मेन मेन कई सीन है ना, जैसे फोटो में घुस रहा है या निकल रहा है, हम्म। उसका थोड़ा प्रमोशन का नरेशन थोड़ा अलग से चेंज कर दो, हम्म। कि जब भी मैं कुछ तस्वीर को देखता हूँ या ये वो, मुझे ये नजर आता है या कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा मिस्टीरियस सा टोन डाल के थोड़ा नरेशन चेंज करके, मेरे ख्याल से उसको दोबारा रिलॉन्च कर सकते हैं। कई मूवीज है थोड़ा पॉलिश करके वो करके रिलॉन्च कर दो तो चल जाता है, अगर उनको कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो। हाँ। चलो सर, आज तो बहुत लंबा हो गया। हाँ। अब इसको डालना, एडिट करना, इसमें कोई होगा नहीं, लैपटॉप, मेरे लैपटॉप पर मोबाइल में ही करना पड़ेगा। हाँ, उसको काट ही देना इसको, तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड और वो पूरा ही अलग अलग ही पार्ट है। हाँ हाँ, 2 पार्ट में सोच रहा हूँ करके डाल देंगे। हाँ ठीक है। अब और ओटीटी वगैरह में देखते हैं और क्या रिलीज हो रहा हम्म। है। ऐसा कोई जो, तुम्हारे पास भी हॉटस्टार है ना मेरे ख्याल से, हॉटस्टार मेरे पास प्राइम। हॉटस्टार प्राइम, हाँ। अभी नेटफ्लिक्स लिया था, वो जॉन सीना का मैच आने वाला है ना, तो वो हाँ देखने के लिए, जो कि देख ही नहीं पाया। 1 महीने के लिए लिया था, फिर हटा दूंगा उसे भी। हाँ, तो कोई शो आने वाला होगा ना, उसको पहले से ही टारगेट करके रख देंगे, ये शो हमें हम्म। देखना है। अरे हम्म। हमारा एलिस इन बॉर्डरलैंड, चलो वो नेक्स्ट छूट संडे ही कवर है। मारते हैं। हाँ थर्ड ठीक सीजन है ना। नेक्स्ट संडे एलिस इन हाँ। बॉर्डरलैंड कवर मारते हैं। तो आ, ये हमारे कल के मतलब ये वाले वीक का वो रहेगा, एलिस इन बॉर्डरलैंड का थर्ड सीजन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। फिर वो संडे को फिर वो कवर मारेंगे। और हम्म।
मेरे ख्याल से वो जापानीज शो है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत रिसर्च करके जापानीज प्रोडक्शन हम्म। वगैरह के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, और नेक्स्ट एनीमे संडे, मैंगा और नेक्स्ट क्या चल नेक्स्ट रहा है। संडे नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट संडे नहीं कर सकते, दिवाली वाला वीक है। अरे हाँ, यार संडे दिवाली दिवाली के, है। हाँ, दिवाली के बाद कर सकते हैं। दिवाली के बाद ही कर सकते हैं, हाँ ठीक है, कर हाँ, सकते हैं। उसके बाद तो वाला संडे खाली रहेगा शायद मेरा, क्योंकि 28 तक छुट्टी है। इस संडे से लेके नेक्स्ट 28 तक छुट्टी रहेगी स्कूल की। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, उसमें ही देख लेंगे, उसमें तो उसमें तो हमें उसमें संडे तक वेट करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले भी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ये एलिस इन का बॉर्डरलैंड हाँ, तो। क्योंकि दिवाली तो मंडे ट्यूसडे को नहीं पड़ जाएगा। हाँ हाँ, उसके बाद तो हम लोग फिर कहीं पे भी बीच में एक दिन बैठ के, और सिर्फ एलिस इन का बॉर्डरलैंड ही कवर करना है, अगर कुछ और हो गया तो कवर कर लेंगे उसको भी। मैं अगर मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा ना, हॉटस्टार में एनीमे कौन सा, अच्छा तुम नेटफ्लिक्स तो लोगे ही ना। हॉटस्टार में एनिमे बहुत सारे हैं सर, आपका क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल नहीं, से वो डीमन। एलिस इन बॉर्डरलैंड देखने के लिए तो तुम्हें नेटफ्लिक्स ही लेना पड़ेगा। हाँ, नेटफ्लिक्स है मेरे पास अभी, तभी को बोल रहा हूँ देख लूंगा हाँ उससे। हाँ, तो वो देख लेना अगर चाहो तो, कोई हाँ, डैंडरडन या डैंडरडन का तो अभी स्पाई इनटू स्पाई का थर्ड सीजन है, वो भी चाहो तो देख सकते हो। अरे पर वो तुम्हें तो तो पहले के हॉटस्टार में सीजन भी, भी देखने पड़ेंगे। हाँ हॉटस्टार में भी वो है, स्पाई एक्स स्पाई का। हाँ, नहीं पर हाँ, तुम देख पाओगे सारे सीजन अभी तक कंप्लीट कर लोगे। हम्म, नहीं देख तो नहीं पाऊंगा पूरा। हाँ, तो वही मैं सोच रहा था कुछ है। एक तो हमारा एलिस इन बॉर्डरलैंड हो गया सीजन 3। चलो अभी तो सोचने का टाइम है, देख सोचते हैं और हाँ क्या इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, इंडियन ठीक कुछ है ना। आता है कि नहीं है, जो भी है। हाँ, ठीक है ना। या तो ठीक है ये ठीक रहेगा है। कि एलिस इन का बॉर्डरलैंड आप देख लीजिए, मतलब हम लोग को देखेंगे दोनों, उसके बाद अगर हम्म, कुछ रहेगा, वो कुछ इंडियन का रहेगा तो वो मैं कवर कर लूंगा। हाँ जो भी है मतलब, हम्म, मैं कह रहा हूँ दोनों मिलकर देख लेते हैं तो ज्यादा, तो वो अच्छा हाँ रहता है, हाँ, कंटेंट वही अच्छा एलिस रहता इन, हाँ वो तो वही तो बोल रहा हूँ, एलिस इन का बॉर्डरलैंड तो मिलके ही देखेंगे। वो तो बहुत है। सही हाँ, चीज है। और आगे भी मतलब कोई ऐसे आया ना, अगला सीजन आने वाला है, कुछ आने वाला है, तो वो हम्म। ऐसे करके देख लेंगे। चलो ठीक है, हम्म, एलिस इन बॉर्डरलैंड हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहा। ठीक है ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में करके डाल दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है सर, ओके।